ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 181, ताकत बढ़ गई है। 5वें स्तरीय मार्शल किंग स्तर की तुलना में तुलनात्मक। प्रत्येक बार जब एक तकनीक को जोड़ एक द्वारा मजबूत किया गया था, सु जियाओबाई स्पष्ट रूप से अपने शरीर के भीतर होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों को महसूस कर सकती है और उसकी ताकत एक बड़े मार्जिन से आगे बढ़ेगी। एक बार जब वह हर तकनीक को मजबूत कर लेता तो सु जियाओबाई ने फिर अपेक्षाकृत निम्न ग्रेड सामग्री पर अपना ध्यान बदल दिया। ये निम्न ग्रेड सामग्री मूल रूप से कीमिया और फोर्जिंग के अलावा किसी अन्य चीज के लिए बेकार है। इसके अलावा वे बहुत कम स्तर हैं। यहाँ तक कि अगर मैं उन्हें गोलियों या आत्मा हथियारों में परिष्कृत करता हूँ तो भी उनका मूल्य ज्यादा नहीं होगा और बड़े पैमाने पर उत्पादन कम मुनाफे में लाएगा। मैं उन सभी को उच्च ग्रेड वाले लोगों में भी जोड़ सकता हूँ और देख सकता हूँ कि मैं मजबूती की एक और लहर के लिए धक्का दे सकता हूँ। एक क्लिक संश्लेषण की सबसे शक्तिशाली विशेषता यह नहीं थी कि यह उच्च ग्रेड वस्तुओं को संश्लेषित कर सकता था, यह निम्न श्रेणी वाले लोगों के मूल्य को भी अधिकतम कर सकता है, विशेष रूप से उन बचे हुए निम्न ग्रेड सामग्री। ऑटो खनन, ऑटो संग्रह और ऑटो युद्ध के माध्यम से सु जियाओबाई लगातार कुछ अपेक्षाकृत निम्न स्तर के स्वर्गीय खजाने प्राप्त करेगा। सामग्री जो उपभोग करने के लिए बेकार थी लेकिन फेंकने की दयालुता, जिसका सबसे बड़ा उपयोग केवल मूल कीमिया के लिए था और फोर्जिंग मुश्किल से कुछ मूल्य एक साथ स्क्रैप करे। हालांकि एक क्लिक संश्लेषण के साथ अब उनके पास जबरदस्त उपयोग था। प्रत्येक 4 निम्न ग्रेड सामग्री को अगले ग्रेड की एक सामग्री में संश्लेषित किया जा सकता है। और क्योंकि निम्न ग्रेड सामग्री प्रचुर मात्रा में थी, अगर वे सभी संश्लेषित होते हैं तो सु जियाओबाई वास्तव में उच्च ग्रेड सामग्री की एक बड़ी मात्रा में एकत्र कर सकता है। इन उच्च ग्रेड सामग्री का उपयोग न केवल मजबूत होने के लिए किया जा सकता है, उन्हें उच्च ग्रेड गोलियों में भी परिष्कृत किया जा सकता है और उच्च ग्रेड भावना हथियारों में जाली हो सकती है। प्रभाव में एक क्लिक संश्लेषण सु जियाओबाई के लिए लगातार उच्च ग्रेड मजबूत सामग्री बनाने के लिए एक साइड चैनल बन गया। ईमानदारी से ये कहने के लिए कोई असाधारण नहीं था कि यह लाभ उत्पन्न कर सकता है, संसाधन संग्रह कार्यों से कम नहीं था। आगे के बिना सु जियाओबाई ने तुरंत कम ग्रेड सामग्री के बड़े बैचों का चयन शुरू किया। उनमें से जड़ी बूटियों, धातु अयस्क, विशेष सामग्री जैसे भारी पृथ्वी और जीवित पानी थे। वैसे भी जब तक वे 4-1-1 संश्लेषण की स्थिति से मिले थे तब तक उन्होंने उन्हें सभी को संश्लेषण और दूसरे विचार के बिना प्रक्रिया को अपग्रेड करने में फेंक दिया। डिंग, संश्लेषण सफल, वेंक्सिन जिनसिंग प्राप्त किया। डिंग, संश्लेषण सफल, 10,000 मील क्रिस्टल प्राप्त किया। डिंग, संश्लेषण सफल, सार संक्षारण खजाना रॉक प्राप्त किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उन निम्न ग्रेड सामग्री को देखते हुए जो लगभग कचरा के बराबर थे, लगातार अपने हाथों में दुर्लभ उच्च ग्रेड सामग्री में बदलते थे, सु जियाओबाई मदद नहीं कर सका लेकिन व्यापक रूप से मुस्कुराता है। यह भावना सिर्फ पैसे लेने की तरह थी और यह बहुत ही सुखद था। अन्य लोग, यहां तक कि विशाल डोमेन में सबसे शक्तिशाली आंकड़े भी इस तरह कुछ करने का सपना नहीं देख सकते थे। वृद्धि और संश्लेषण एक दूसरे व्यक्ति के बिना अकेले सु जियाओबाई के लिए पूरी तरह से विशेष रूप से। वास्तव में सु जियाओबाई पूरी तरह से एक क्लिक संश्लेषण और अवसरों के लिए विशाल डोमेन को खराब करने के लिए एक क्लिक वृद्धि और कई बार धन में पागलपन से रेक करने के लिए एक क्लिक वृद्धि हो सकती है। उन निम्न स्तरीय सामग्रियों को बदलकर जो हर किसी ने निकासी की कीमतों पर बेचा, एक पल में विशाल डोमेन के जीवन द्वारा अत्यधिक प्रतिष्ठित दुर्लभ खजाने में। वैसे भी सु जियाओबाई के लिए संश्लेषण केवल कच्चे माल की आवश्यकता है, किसी भी अतिरिक्त खपत की कोई आवश्यकता नहीं थी और उन्हें मैन्युअल रूप से सॉर्ट करने और उन्हें संसाधित करने की आवश्यकता भी नहीं थी। केवल एक कमांड के साथ सिस्टम स्वचालित रूप से नई सामग्री को स्कैन, स्थान और संश्लेषित करेगा। वह ऐसा क्यों नहीं करेगा? एक क्लिक क्या है? क्या ये सुविधा, प्रयास, बचत, गति और कुछ ऐसा नहीं है जो अन्य हासिल नहीं कर सकता है? खैर, ये बिल्कुल ये था। थोड़े समय में सु जियाओबाई ने ब्रांड नई उच्च ग्रेड सामग्री का एक बड़ा बैच प्राप्त किया। यह उच्च ग्रेड सामग्री निर्दोष थी, प्रत्येक एक परिपूर्ण और बेकार, और उनके मूल्य एक ही स्तर की सामान्य सामग्री को दूर कर चुके हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के सु जियाओबाई ने इन नई संश्लेषित उच्च ग्रेड सामग्री को अपनी तकनीकों को मजबूत करने में फेंक दिया। बहुत अच्छा लगता है, इतना संतोषजनक। ये झूठ बोलने और मजबूत होने की भावना बस स्वर्गीय है। सु जियाओबाई पूरी तरह से खुद का आनंद ले रही थी। शक्ति वृद्धि की भावना मजबूती से लाया गया छाया सम्लन के रूप में अंतर्ज्ञानी था। हर एक वृद्धि अपने शरीर में एक रहस्यमय बल की तरह महसूस किया। इतना ही नहीं, लेकिन मजबूत की गई हर तकनीक चमक के साथ चमक जाएगी। जोड़ 1 सुदृढ़ीकरण हरे रंग की रोशनी का उत्सर्जन करेगा। जोड़ 2 सुदृढ़ीकरण नीली रोशनी उत्सर्जित करेगा। जोड़ 3 सुदृढ़ीकरण सुनहरा प्रकाश उत्सर्जित करेगा। जोड़ 4 सुदृढ़ीकरण बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित करेगा। जोड़ 5 सुदृढ़ीकरण अंधेरे सोने की रोशनी उत्सर्जित करेगा। जोड़ 6 सुदृढ़ीकरण लाल रोशनी उत्सर्जित करेगा। जोड़ 7 सुदृढ़ीकरण चमक काला प्रकाश उत्सर्जित करेगा। जोड़ 8 मजबूती से शुरू होने से ये 2 टोन मिश्रित रंग में बदल जाएगा, जो सु जियाओबाई को दोहरी रंग वृद्धि के रूप में जाना जाता है।
इस प्रकार एक और दौर के बाद जब भी सू शाओबाई आकस्मिक रूप से अपनी बढ़ी हुई तकनीकों में से एक का इस्तेमाल किया, वह अपने शरीर पर शानदार बहुआयामी रोशनी के साथ चमक जाएगा। कम गुणवत्ता वाले ब्राउजर खेलों से उन व्हील प्लेयर अवतारों के साथ चमकता है। फिर भी उसने उसे बनाया अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और एक जबरदस्त प्रभुत्व बढ़ाया। सू शाओबाई पूरी तरह से आरामदायक महसूस कर रहा है। वृद्धि बस बहुत उत्साहजनक थी। डिंग गोल्डन ब्रून टेम्परिंग नीदर स्क्रॉल उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। डिंग शैनजीन इंद्रधनुष प्रकाश पवित्र शास्त्र उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस समय सिस्टम ने सुनाया 2 राजा ग्रेट तकनीकों को लू यू द्वारा सू जियाओबाई को उपहार दिया गया था, सीधे अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था। बूम, जानकारी का एक विशाल और गहरा धार सीधे सू शाओबाई के दिमाग में प्रेषित किया गया था। उसके पीछे 2 विशाल प्रेत छवियों को पूरा किया। उनके चारों ओर केंद्रित हजारों किलोमीटर के दायरे के भीतर हर कोई दिल पौंड भय की जबरदस्त भावना महसूस कर सकता है, जैसे कि घुटन। यह एक उच्च स्तरीय जीवन रूप का उत्पीड़न था। हर कोई सुकलान मनो की दिशा की ओर मुड़ गया, उनकी आंखें गहरे भय और युद्ध से भरी हुई। क्षण बाद में जब सू जियाओबी के पीछे का प्रेत विघटित हो गया और उसने अपनी आंखों को फिर से खोल दिया, तो उस दमनकारी आभा ने जल्दी से वापस ले लिया। मेरी ताकत एक बार फिर एक जबरदस्त छलांग बना दिया है। सू शाओबाई की आंखों में गोल्डन लाइट झिलमिलाहट। उन्होंने जल्दी से अपने वर्तमान राज्य की जांच की, जो कि सुदृढ़ीकरण के बाद और 2 राजा ग्रेट तकनीकों के अतिरिक्त अब वह किस स्तर पर हासिल किया गया था। मानव सू शाओबाई रेल्म स्तर, डेमी भगवान मार्शल कमांडर ताकत का स्तर, 4था स्तरीय मार्शल किंग ग्रेड सहनशक्ति स्तर, 5वां स्तरीय मार्शल किंग ग्रेड एजिलिटी स्तर, 4था स्तरीय मार्शल किंग ग्रेड की खेती योग्यता, शीर्ष श्रेणी में महारत हासिल तकनीकें, शाश्वत जीवन शक्ति जोड़ एक उच्चतम स्तर की स्क्रॉल, एक ब्लेड जोड़ एक उच्चतम स्तर के लिए अद्वितीय वापसी, ग्रेट चेंज जोड़ एक उच्चतम स्तर के शाही ड्रैगन के आरेख, गोल्डन ब्रून स्वभाव उच्चतम स्तर, शैनजीन इंद्रधनुष प्रकाश पवित्र शास्त्र उच्चतम स्तर, असाधारण तकनीक छोड़ी गई, केवल राजा ग्रेट तकनीकें प्रदर्शित, अनलॉक सिस्टम फंक्शन, 1 क्लिक खेती स्तर 25, 1 क्लिक अभ्यास स्तर 25, ऑटो शिकार स्तर 19, 1 क्लिक कीमिया स्तर 15, 1 क्लिक संग्रह स्तर 14, 1 क्लिक फोर्जिंग स्तर 10, 1 क्लिक खनन स्तर 10, 1 क्लिक वृद्धि स्तर 10, 1 क्लिक संश्लेषण स्तर 7 व्यापक रूप से 4थे स्तरीय मार्शल किंग ग्रेड तक पहुंच रहा है, सीधे 5वें स्तरीय मार्शल किंग ग्रेड पर सहनशक्ति के साथ। सू शाओबाई के चेहरे पर उत्तेजना बढ़ी। अपने डेमी भगवान मार्शल कमांडर दायरे की सफलता, सभी राजा ग्रेट तकनीकों में पूर्ण जोड़ 1 को मजबूत करना उनकी प्रभावशीलता को दोगुना कर दिया, और अधिकतम स्तर पर 2 नए महारत वाले राजा ग्रेट तकनीकों के अतिरिक्त। जब इन सभी कारकों को संयुक्त किया गया तो उसने सू जियाओबाई की ताकत को विस्फोटक रूप से बढ़ने का कारण बना दिया। अगर मैं एक और छाया सम्मेलन कर सकता हूं तो इसका मतलब यह नहीं होगा। छाया सम्मेलन से बढ़ावा को कम करके कम नहीं किया जा सका। उस बिंदु पर सू शाओबाई के लिए मार्शल किंग लेवल प्रतिद्वंद्वी के साथ एक भयंकर लड़ाई में शामिल होने के लिए यह वास्तव में संभव हो सकता है, और जो शीर्ष पर बाहर आएगा वास्तव में यह कहना मुश्किल होगा। लेकिन अब कम से कम मैं निश्चित हो सकता हूं कि ब्रह्मपूर्ण टावर की 108वीं मंजिल पर चढ़ना अब कोई समस्या नहीं है। सू शाओबाई की आंखों के माध्यम से तेज रोशनी का एक फ्लैश। अध्याय 182 पवित्र शहर फैन्या। किसी भी तारीख को कभी भी ब्रह्मपूर्ण टावर की 108वीं मंजिल के दृश्यों को नहीं पता है। शायद सू शाओबाई पहले भ्रमित टावर के सभी रिकॉर्ड्स के माध्यम से एक बिल्कुल भारी गति के साथ व्यापक होगा और एक सांस में सीधे 108वीं मंजिल पर चढ़ना होगा। बहुत अच्छा, एक बार छाया के कूलडाउन खत्म हो जाने के बाद आइए तुरंत विशाल डोमेन पर जाएं। मैं आभासी नेटवर्क में प्रवेश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। सू जियाओबाई ने अपने मुंह के कोने को मुस्कुराहट में लगा दिया। अगले दिन डोनफैन परिवार के लोगों ने स्वर्गीय खजाने और सांसारिक खजाने के पहले बैच को लाया। उनमें से शुरुआती मार्शल मास्टर स्टेज में एक जवान लड़का था, जिन्होंने एक अफसर को जब्त कर लिया और बड़ी मात्रा में उच्च मूल्य वाले स्वर्गीय खजाने और सांसारिक खजाने को एक बहुत कम कीमत पर खरीदने में कामयाब रहे। बुरा नहीं, इसे देखकर सू जियाओबाई ने बेहोश मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यहाँ आओ श्री सू। युवा लड़का सू शाओबाई के सामने डर गया। उनके लिए सू शाओबाई स्वर्ग के ऊपर एक देवता की तरह था, बादलों की तुलना में अधिक ऊंचा हो रहा है। एक उंगली उठाने का उल्लेख नहीं है, बस एक नजर उसे मार सकता है। इस तरह के एक महान आकृति से मान्यता प्राप्त और प्रशंसा की गई थी। पहले से ही सम्मान था कि उन्हें अपने पूरे जीवन के लिए गर्व हो सकता है। आपने एक मेधावी काम किया है, यह आपका इनाम है। सू जियाओबाई ने हल्के ढंग से अपने अग्रदूत को युवा लड़के के माथे के खिलाफ टैप किया। अगले दूसरे में एक चमकदार रोशनी फट गई और आध्यात्मिक ऊर्जा एक बढ़ती नदी की तरह उसके अंदर डाली गई। लड़के की खेती क्षेत्र तुरंत टूट गया। इंटरमीडिएट मार्शल मास्टर, उन्नत मार्शल मास्टर, शुरुआती मार्शल जनरल। केवल 1 सेकंड में उन्होंने शुरुआती मार्शल मास्टर से सीधे शुरुआती मार्शल जनरल तक एक पंक्ति में 3 स्तरों को छलांग लगा दिया। जबरन एक पूरे प्रमुख क्षेत्र में पार हो रहा था। और वह सब नहीं था। गहरे लाल रोशनी की एक परत लड़के के शरीर पर फैली हुई है। यह एक सर्वोच्च कमरजीवित मार्शल आर्ट तकनीक प्राप्त करने का संकेत था। केवल तब सू जियाओबाई ने अपना हाथ वापस ले लिया।
डोनफेंग परिवार से हर कोई जिसने इस दृश्य को देखा वह गहन ईर्ष्या और ईर्ष्या से भरा था। उनके कट्टरतावाद ने पहले की तुलना में भी भयंकर ये वास्तव में एक इनाम प्राप्त करना संभव था, और यह एक विशाल इनाम था जो सीधे एक प्रमुख चरण द्वारा किसी के दायरे को बढ़ा सकता है और पूरी तरह से कम पारस्परिक मार्शल आर्ट तकनीक को शुभकामनाएं देता है। मार्शल जनरल के लिए एक शीर्ष स्तरीय कम पारदर्शी मार्शल आर्ट एक ही चरण के विरोधियों में आसानी से स्वीप करने के लिए पर्याप्त था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह श्री सु के ध्यान को आकर्षित करने का एक सुनहरा अवसर था। श्री सु किस तरह का दिव्य आंकड़ा था। उनके द्वारा प्रशंसा की जानी पहले से ही सम्मान का सबसे अधिक था। अकेले खेती और मार्शल तकनीकों के व्यक्तिगत संचरण प्राप्त करने दे, यह एक महिमा थी जिसे 10 जीवन में भी शायद ही हासिल किया जा सकता था। सभी ने गुप्त रूप से अपनी ऊर्जा को जला दिया। जब तक वे उस लड़के की तरह कर सकते थे, कम कीमत पर बड़ी मात्रा में उच्च मूल्य वाली सामग्री खरीदते हैं, वे भी ऐसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद श्री सु के प्रति अंतहीन आभार। युवा लड़के को जल्दी से एहसास हुआ कि वह शुरुआती मार्शल जनरल चरण के माध्यम से टूट गया था और एक शीर्ष स्तरीय कम उतरने वाली मार्शल तकनीक प्राप्त की गई थी। तुरंत वह इतनी चली गई थी कि वह आंसुओं में फट गया। धन्यवाद में बार बार केवेटिंग। न केवल उन्होंने एक बार में 3 स्तर छेड़छाड़ की थी, लेकिन उन्होंने एक कम अपरिवर्तनीय तकनीक भी हासिल की थी जिसे उन्होंने हमेशा सपना देखा था। इस समय लड़के के दिल में सु जियाओबी देवताओं का सबसे सर्वोच्च था। आपने एक अच्छी नौकरी और अर्जित योग्यता की। यह आपका सही इनाम है। बाकी सब एक ही है। जब तक आप मेरे लिए काम करते हैं और योग्यता अर्जित करते हैं, तो आप भी ऐसे उपचार प्राप्त कर सकते हैं। सु शाओबाई ने अपने नजर में चारों ओर घुमाया और उदासीनता से बात की। हम श्री सु को अपने जीवन को प्रतिज्ञा करने की शपथ देते हैं। डोनफेंग परिवार के सभी सदस्य घुटने टेक गए और एकजुट हो गए। एक रोल मॉडल सेट के साथ डोनफेंग परिवार के मनोबल ने बढ़ाया। लगभग किसी भी विराम के बिना वे सभी विभिन्न जिलों के बाजारों में पहुंचे। उनकी आंखें स्वर्गीय खजाने और सांसारिक खजाने के अलावा कुछ भी नहीं देख रही थी। लिंगर, मैं 2 दिनों के लिए दूर रहूंगा। एक अच्छी लड़की बनो। अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको तुरंत टेलीपोर्टेशन गठन में भेजूंगा। स्वर्गीय खजाने और सांसारिक खजाने के इस बैच को प्राप्त करने के बाद और छाया के 24 घंटे के कूलडाउन के साथ सु जियाओबाई अब दिमाग की शांति के साथ विशाल डोमेन में जा सकती थी। मिमी, चिंता मत करो भाई, मैं अब बहुत मजबूत हूं। यहां तक कि मार्शल गॉड्स ने मुझे वरिष्ठ बुलाया जब वे मुझे देखते हैं। सु लिंगर ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा। सु लिंगर ने सु जियाओबाई की मार्शल आर्ट्स तकनीकों के सभी को विरासत में मिला। मार्शल देवताओं का जिक्र न करने के लिए वह मार्शल किंग्स को भी मार सकती थी। इसके अलावा डेमी भगवान मार्शल कमांडर में अपने स्तर को बनाए रखने के लिए सु जियाओबाई ने एक बार फिर से खेती और मार्शल आर्ट तकनीकों को सु लिंगर में स्थानांतरित कर दिया था। छोटी मार्शल कमांडर चरण तक पहुंचने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने, अपनी ताकत के साथ साथ छाया की सुरक्षा के साथ ये कहना सुरक्षित था, कम से कम पृथ्वी पर कोई भी उसे धमकी नहीं दे सकता था। अच्छा है, फिर मुझे वापस आने की प्रतीक्षा करें। सु लिंगर को अलविदा कहने के बाद सु जियाओबाई बेस नंबर 1 पर अन्य दुनिया के टेलीपोर्टेशन गठन के लिए अकेले गए। बेस नंबर 15 के विपरीत बेस नंबर 1 में कई अन्य वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थे। विशाल डोमेन में विभिन्न शहरों की ओर अग्रसर ये गणों में थे कि मानवता को विशाल डोमेन में दर्दनाक रूप से स्थापित किया गया था। उनमें से सबसे बड़ा शहर, पवित्र शहर फैन्या, एक मार्शल संत द्वारा शासित क्षेत्र हो। चलो वहां सिर। इस बार सु जियाओबाई का लक्ष्य कुछ परेशानी को हलचल करना था। ब्रह्मपूर्ण टावर की 108वीं मंजिल की आरोही केवल उद्देश्यों में से एक थी कुंजी विभिन्न स्वर्गीय खजाने और सांसारिक खजाने को खरीदना, परिष्कृत और उन्हें बनाना था, और फिर उन्हें एक विशाल लाभ के लिए पुनर्विक्रय करना था। स्वाभाविक रूप से शहर जितना बड़ा होगा, अधिक प्रचुर मात्रा में संसाधन और सु शाओबाई के लिए अधिक अवसर। और पवित्र शहर एक मार्शल संत के अधिकार क्षेत्र में था। संसाधनों में इसकी समृद्धि प्रश्न से परे थी। व्यक्तिगत टेलीपोर्टेशन के लिए भारी शुल्क का भुगतान करने के बाद सु जियाओबी ने टेलीपोर्टेशन गठन पर कदम रखा। प्रकाश के एक बीम के रूप में उसकी आकृति स्पॉट से गायब हो गई। फैन्या के पवित्र शहर में टेलीपोर्ट किया गया। लुओ यू की तुलना में जल्द ही सु जियाओबाई को खबर मिली। अपनी संपत्ति और उसकी बहन की रक्षा के लिए पुरुषों को भेजें। अपने सभी परिवार के सदस्यों के लिए आपातकालीन निकासी टेलीपोर्टेशन संरचनाओं को स्थापित करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें अपने परिवार की सुरक्षा को पहले अवसर पर समझा जाना चाहिए। हाँ, अधीनस्थों ने आदेश लिया। पृथ्वी, ओ पृथ्वी, ऐसा लगता है कि हमें अभी भी सभी के बाद विदाई की बोली लगाना है। लुओ यू ने अपनी नजर वापस ले ली और खिड़की के माध्यम से अजूर आकाश में देखा। नम, एक मानव आधार और 1 लाख से अधिक लोगों को ले जाने वाला युद्धपोत। एक असहाय श्वास। जब सु शाओबाई एक बार फिर उसकी आंखें खोली तो वह खुद को मानवता द्वारा स्थापित एक छोटे से शहर में पाया। आधार संख्या 15 के घुमावदार गढ़ से कहीं बेहतर है। यहाँ सभी इमारतों और सुविधाओं को पूर्ण और बरकरार रखा गया था। हालांकि सु शाओबाई नहीं लगा। पवित्र शहर के लिए दिशा मांगने के बाद वह हवा में बढ़ गया, सीधे पवित्र शहर की ओर उड़ गया।
मानवगढ़ और पवित्र शहर के बीच की दूरी 100 मिलियन किलोमीटर से अधिक हो गई। लेकिन सु शाओबाई के लिए ये सिर्फ 1 या 2 घंटे का मामला था। वैसे सु जियाओबाई ने उन्हें लूटने का प्रयास करने वाले कई विशाल डोमेन जीवों का सामना किया। पारदर्शी स्तर से मार्शल किंग स्तर तक वे सभी मौजूद थे। इसने उन्हें विशाल डोमेन के खतरों की थोड़ी सी समझ दी। इस विशाल और असीम दुनिया में कानून और व्यवस्था का दायरा सब कुछ कवर नहीं कर सका और अनगिनत कानूनहीन जोन मौजूद थे। फिर भी इसने सु जियाओबाई को शोषण करने के लिए एक छेड़छाड़ भी दी। उसे लूट, क्षमा करें, वे सिर्फ लूट पर पहुंच रहे थे। इस प्रकार जब तक सु जियाओबाई फेन्या के पवित्र शहर पहुंचे तो उनकी कुल संपत्ति 3.5 मिलियन निचली श्रेणी की भावना पत्थरों तक पहुंच गई थी। तो यह फेन्या का पवित्र शहर है। यह वास्तव में भारी है। बेस नंबर 1 से कम 10 गुना बड़ा। जैसे ही वह पवित्र शहर से संपर्क करता था, सु जियाओबाई मावल की मदद नहीं कर सका। हर जगह वह शहर का दृश्य था, यहां तक कि पहाड़ों, नदियों, जंगलों, बर्फीले खेतों और रेगिस्तान सभी दृढ़ता से अंतहीन शहर की दीवार के भीतर संलग्न थे। और रखरखाव सैनिकों की चर्चाओं से सु जियाओबाई ने यह भी सीखा कि शहर की दीवार पर घनी व्यवस्थित संरचनाएं भी मार्शल संतों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थीं। सु शाओबाई, जो केवल मार्शल सम्राट स्तर था, उस ऊंचाई तक पहुंचने का भी सपना नहीं देख सका। मार्शल सेन स्तरीय प्राणियों को इतने दूर थे कि उनकी छाया भी पहुंच योग्य नहीं थी। उसी समय सु जियाओबाई ने अंततः समझा कि हर जगह मार्शल सम्राट, मार्शल किंग्स के रूप में कुत्तों के रूप में आम बात का मतलब था। पवित्र शहर में हालांकि मार्शल सम्राट अपेक्षाकृत दुर्लभ थे, फिर भी वह उन्हें समय समय पर समझ सकते थे। और कई गश्त सैनिक 5वें स्तरीय मार्शल किंग लेवल में थे। कोई सु शाओबाई आवश्यक रूप से हार नहीं सकता। पवित्र शहर नाम वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा तक रहता था। अभी के लिए पैसा बनाना इंतजार कर सकते हैं। सबसे पहले वर्चुअल नेटवर्क पर लौटें। सु शाओबाई जल्दी से वर्चुअल नेटवर्क की एक शाखा मिली। निचले ग्रेड प्राइम पत्थरों के साथ भुगतान करने के बाद उन्होंने तुरंत वर्चुअल नेटवर्क में प्रवेश किया। आपका स्वागत है, शीर्ष रैंक वाले 104वें तल रिकॉर्ड धारक नक्काशी चंद्रमा अजूर ड्रैगन अब ऑनलाइन। अध्याय 183, 106वीं मंजिल साफ करना। एक बार फिर वर्चुअल नेटवर्क से परिचित शीघ्र ध्वनि बाहर निकला। लेकिन इस बार ध्वनि के बाद पूरे नवजात शिशु शहर के माध्यम से गूंजने के बाद, जो पहले से ही काफी हलचल कर रहा था, तुरंत एक उन्माद में विस्फोट हुआ। जैसे ही सु शाओबाई का आंकड़ा नामित लॉगिन बिंदु पर दिखाई दिया, एक विशाल भीड़ उसके प्रति झुकाव, उन्माद चिल्लाओ और हवेलिल को उजागर। अरे, क्या यह उत्साह वास्तव में आवश्यक है? सु शाओबाई जबरदस्त दृश्य द्वारा चौंका दिया गया था। हालांकि वह क्या नहीं जानता था कि उसने कल 104वीं मंजिल को मंजूरी मिलने के बाद वह पहले से ही अनगिनत कट्टरपंथी पूजा और उन्माद चीखे शुरू कर चुके थे। नाम मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन न केवल नवजात शहर भर में भी जाना जाता था, बल्कि फैल गया पूरे विशाल डोमेन। वर्चुअल नेटवर्क की थोड़ी सी समझ वाले किसी भी व्यक्ति ने इसके बारे में सुना था। एक ऐसी दुनिया में जहां ताकत का सम्मान किया गया था, लोग उत्साह से समर्पित थे। और स्पष्ट रूप से मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन एक निर्विवाद पावरहाउस था। इस प्रकार हर कोई उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, व्यक्तिगत रूप से मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन से मिलने की उम्मीद कर रहा था, या बेहतर अभी तक उसे सलाह के लिए आमने सामने पूछने का मौका मिलता है, खेती की अंतर्दृष्टि या रिक्तियों के लिए रणनीतियों की तलाश करना। मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन लगभग एक स्टार जैसी आकृति बन गई थी। साथ ही असुरक्षित रूप से सु शाओबाई को विभिन्न गुटों, मित्र अनुरोधों, व्यापार अनुप्रयोगों आदि के सभी प्रकार के प्रत्यक्ष निमंत्रण के साथ बमबारी कर दिया गया था। उनके पास कोई विकल्प नहीं था लेकिन वर्चुअल नेटवर्क को ऐसी सभी सूचनाओं को अवरुद्ध करने के लिए और जल्दी से भ्रमित टावर में प्रवेश करने के लिए। जिस क्षण वह भ्रमपूर्ण टावर में कदम रखा, सु जियाओबाई को आखिरकार कुछ शांति और शांत पाया गया। ये सच है, एक आदमी एक सुअर के ड्रेड की तरह प्रसिद्धि। आखिर में सु जियाओबाई हस्तियों की परेशानियों के साथ सहानुभूति दे सकती थी। जिस क्षण में उन्होंने लॉग इन किया और अपनी आंखें खोली, वह लोगों द्वारा इतनी कसकर घिरे हुए होंगे कि पानी के माध्यम से भी घूमने वाले अनगिनत चेहरे, सभी चिल्लाते हुए और हॉरिंग। जो कर सकते हैं सहन करता है। निश्चित रूप से उन हस्तियों को इसका आनंद लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास अधिक प्रशंसकों के बाद अधिक पैसा कमाया गया था। लेकिन सु शाओबाई के लिए यह बिना इनाम के शुद्ध कठिनाई थी। एकमात्र उल्टा यह था कि वह एक स्टार की तरह पूजा करने की भावना का अनुभव कर सकता था। हालांकि कुछ बार के बाद सु जियाओबाई के लिए बहुत अधिक प्रतिरक्षा हो गई थी। बीप, डोंग हे डुआन ने वॉयस कॉल अनुरोध भेजा है। वर्चुअल नेटवर्क प्रॉम्प्ट के माध्यम से आया था। कनेक्ट, हा भाई अजूर ड्रैगन, बधाई हो। डोंग हे डुआन की हार्दिक हंसी के माध्यम से आया। अब अनुभव कैसा था? क्या आपने सिर्फ ग्लोट को फोन किया? सु जियाओबाई ने नाटकीय रूप से अपनी आंखों को घुमाया। ये सिर्फ 104वीं मंजिल को साफ कर रहा है। क्या यह प्रतिक्रिया शीर्ष पर नहीं है? ये शीर्ष पर नहीं है। दांग वह डुआन चकले हुए, आप शायद अभी तक नहीं जानते, क्या आप 5 गठबंधनों के पीछे शक्तिशाली आंकड़े पहले से ही बोले गए हैं। जब तक आप उनसे जुड़ने के इच्छुक हैं, वे आपको अपने व्यक्तिगत शिष्यों में से एक के रूप में लेने के इच्छुक हैं।
इतना ही नहीं, लेकिन 10,000 क्लैन रैंकिंग पर कुछ शीर्ष स्तरीय अमर और पवित्र कबीले पावर हाउस ने भी ऑफर किया है, जो आपके अपने कबीले की प्रजनन या पवित्र पुत्रों से भी बेहतर व्यवहार करने के इच्छुक हैं, यदि आप उनके अधीन प्रशिक्षु करेंगे। TSK ऐसे आंकड़ों का एक व्यक्तिगत शिष्य बनना यह एक बार एक जीवनीय अवसर है कि अनगिनत लोग केवल सपने देख सकते थे। आमतौर पर लोग एक दर्शकों के लिए भीख मांगते हैं और अभी भी खारिज कर देते हैं, लेकिन अब उन महान शक्तियां व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण प्रदान करती हैं। अब क्या आप समझते हैं कि हर कोई आपके बारे में इतना पागल क्यों है? तो यह नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर किसी का रवैया इतना उन्मादी हो गया था, और कोई आश्चर्य नहीं कि वह लोगों को स्पष्ट रूप से समझाएगा कि 5 गठबंधनों से कौन सा शक्तिशाली आंकड़ा वह अप्रेंटिस को चुनता है। उन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया था। जाहिर है, एक बार खबर निकलने के बाद सभी ने मूर्तिकला माना। चंद्रमा अजूर ड्रैगन जल्द ही कुछ शक्तिशाली आकृति का व्यक्तिगत शिष्य बन जाएगा और इस प्रकार उसके पास आ गया। यद्यपि सू जियाओबाई ने इस तरह के शक्तिशाली आंकड़ों के लिए व्यक्तिगत शिष्य की स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, लेकिन वह एक बात स्पष्ट रूप से जानता था, एक बार वह एक व्यक्तिगत शिष्य बनने के बाद उसकी स्थिति बढ़ जाएगी। यह एक ही छलांग में स्वर्ग में चढ़ने के समान होगा। स्वाभाविक रूप से हर कोई अपनी पहुंच से परे बढ़ने से पहले सू जियाओबाई के साथ संबंध बनाने का अवसर जब्त करना चाहता था। सादे शब्दों में वे अपने कोटल से चिपकना चाहते थे। दांग हे डुआन, क्या आप मुझे एक शिष्य के रूप में लेने की कोशिश कर रहे हैं जो 5 गठबंधन और अमर और पवित्र समूहों के पीछे सबसे ऊपर शासक है? सू जियाओबाई ने पूछा। बिल्कुल नहीं। क्या आप जानते हैं कि 5 गठबंधन के पीछे शासकों का किस प्रकार का विशालकाय अस्तित्व में है? उनमें से सबसे कम मार्शल अमरों है, सबसे मजबूत भी मार्शल सम्राट हो सकता है। निश्चित रूप से आपने ब्रह्मपूर्ण टावर में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की, लेकिन आखिरकार आप अभी भी एक आत्मा स्तरीय मार्शल कलाकार हैं। वे आपको अभी तक नहीं मानते। उनके द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए आपको कम से कम 99 पहाड़ों और तीसरे स्वर्ग जैसी चुनौतियों पर उत्कृष्ट स्तर तक पहुंचने और एक्सेल तक पहुंचने होंगे। आपको लेने वाले लोगों को सबसे अधिक संभावना मार्शल सेंट स्तरीय पावर हाउस है। दांग वह डुआन समझाया। मार्शल संतों वास्तव में शक्तिशाली स्तर के रूप में गिना जाता है। यहां तक कि जब लुओ यू ने विशाल डोमेन में अपनी विरासत प्राप्त की तो ये केवल अर्ध संत से ही था। सू जियाओबाई कल्पना नहीं कर सका कि सच्चे संत कितने डरावना थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह समझ से परे होना चाहिए। दांग वह डुआन 99 पहाड़ और तीसरे स्वर्ग क्या है? सू शाओबाई 2 नए शब्दों पर पकड़ा। एक बार जब आप पारदर्शी स्तर तक पहुंचने के बाद वर्चुअल नेटवर्क एक नई अनुमति अनलॉक करेगा, ग्रैंड इल्यूशन की सिटी, और उस शहर के अंदर 99 पहाड़ों और तीसरे आकाश मौजूद है। उनकी भूमिका ब्रह्मपूर्ण टावर के समान है। वे और भी अधिक शीर्ष स्तरीय अभिजात वर्ग प्रतिभाओं का चयन करने के लिए परीक्षण के आधार के रूप में कार्य करते हैं। ब्रह्म की टावर अंततः नवजात शहर के लिए सिर्फ एक परीक्षण स्थल है। वास्तविक प्रमुख घटनाएं आपके द्वारा पारगमन स्तर तक पहुंचने के बाद होती हैं। विशाल डोमेन में कई दौड़ पारदर्शी स्तर पर पैदा हुए हैं और आत्मा चरण को पूरी तरह से छोड़ दें, इसलिए अब भ्रमित टावर में चमकने के बारे में बहुत मुर्गी न करें। जब आप भव्य भ्रम के शहर तक पहुंचते हैं तो आप असंख्य कुलों की राक्षसी प्रतिभाओं से पूरी तरह से चौंक गए। डोंग हे डुआन ने कहा। सू शाओबाई की आंखों में एक चमक चमक गई। तो ये कैसे है? ब्रह्मपूर्ण टावर केवल शुरुआत है। आत्मा स्तर सिर्फ शुरुआती बिंदु है। असली शो ह्यूमनिटी के मार्शल गॉड स्टेज के बराबर पारदर्शी स्तर पर शुरू हुआ। 99 पर्वत, तीसरे आकाश, सिर्फ नाम ध्वनि आकर्षक, असंख्य समूहों के राक्षसी प्रतिभा वास्तव में अविश्वसनीय है। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि वे क्या पसंद है, लेकिन अभी के लिए कोई भीड़ नहीं है। सू शाओबाई की आंखें लड़ने के साथ जला दी। सबसे पहले चलिए 108वीं मंजिल साफ करते हैं, एक नया रिकॉर्ड तोड़ते हैं और कुछ अच्छे पुरस्कार चुनते हैं, ताकि जब मैं भव्य भ्रम के शहर में जाऊं तो मुझे उन लोगों द्वारा नीचे नहीं देखा जाएगा। विशाल डोमेन का एक नया कोने का खुलासा किया गया था। सू जियाओबाई की रुचि मजबूत और मजबूत हो गई। वह यह जानकर बहुत उत्सुक था कि गैप अपने और असंख्य कुलों के राक्षसी प्रतिभाओं के बीच कितना बड़ा था। क्या वह उनके द्वारा डर जाएगा? जब समय आया, यह निश्चित नहीं था कि कौन डराएगा। डोंग हे डुआन, मैं अब बाद में टावर चढ़ाई शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं भी 105वीं मंजिल को साफ करने के लिए उत्सुक हूं। इस तरह मैं अपने दोस्तों के लिए और भी अधिक तोड़ सकता हूं। मुझे निराश मत करो। सुशियोबाई ने कॉल को लटका दिया जब दांग वह डुआन की आवाज मुश्किल से फीका थी। आदमी, वह वास्तव में अधीर है। डोंग, वह डुआन चकित और उसके सिर को हिलाकर रख दिया। डोंगे, क्या आपको लगता है कि वह 105वीं मंजिल को साफ कर सकता है? आसपास किसी ने पूछा। वह बिना प्रयास के 104वीं मंजिल के माध्यम से स्वीप कर सकता था। 105वीं मंजिल उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन 106वीं मंजिल, यह अधिक संदिग्ध है। डोंग हे डुआन ने चाय का एक सिप लिया और टिप्पणी की। 106वीं मंजिल, किसी ने कभी इसे मंजूरी नहीं दी है। लीडरबोर्ड अभी भी खाली है। किसी ने चिल्लाया। अरे देखो, मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन ने सिर्फ 105वीं मंजिल को मंजूरी दे दी।
और फिर उन्होंने इसे केवल 0.5 सेकंड में साफ कर दिया, तुरंत शीर्ष स्थान ले रहा था। किसी ने सदमे में रोया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, दांग हेओआन ने कूल रूप से कहा, ऐसा मत करो कि यह एक बड़ा सौदा है, ये सिर्फ 105वीं मंजिल है। मैंने बस कहा, उसके लिए यह कोई चुनौती नहीं है। टीएसके कल वह 104वीं मंजिल पर पहुंचे, आज वह 105वें स्थान पर पहुंचे। कल क्या वह सीधे 106वें तक कूद जाएगा? किसी ने आश्चर्यचकित किया। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। दांग वह डुआन ने नॉनक्लेयर से मुस्कुराया। 106वीं मंजिल को साफ करने के लिए चौथी स्तरीय मार्शल किंग को मारने की शक्ति की आवश्यकता होती है। भले ही वह बेहद तेज सुधार करता है, यह संभव है। रुको, 106वें मंजिल। उन्होंने 106वीं मंजिल को मंजूरी दे दी। स्पष्ट समय 1 सेकंड। दांग से पहले वह डुआन अपनी सजा भी खत्म कर सकता था। किसी ने उत्तेजना में चिल्लाया। उस पल में डूंग वह डुआन जम गया। उसकी आंखें तांबे की घंटी के रूप में व्यापक रूप से उभरी। अध्याय 184, 3 सम्राट स्तरीय कौशल के एक क्लिक संश्लेषण। ब्रह्मपूर्ण टावर की 106वीं मंजिल के लीडरबोर्ड पर एक चमकदार नाम अचानक मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन दिखाई दिया। मंजूरी 1। स्पष्ट समय 1.346 सेकंड। वह वास्तव में सिर्फ 106वीं मंजिल के माध्यम से बह गया। दांग वह डुआन इतना चौंक गया था कि वह नहीं जानता कि अब क्या कहना है। पिछले ब्रह्मपूर्ण टावर रिकॉर्ड 105वीं मंजिल पर था। 106वीं मंजिल कभी भी इतिहास में कभी नहीं पहुंची थी। ऐसा लगता है कि एक गेम की स्तरीय टोपी 18 वर्ष की थी, लेकिन अचानक कोई 1.9 तक छलांग लगा सकता था। ये पूरी तरह से चौंकाने वाला नहीं हो सकता था। और उससे भी अधिक मंजिल को साफ करने की गति आश्चर्यजनक था। बस एक पल पहले दांग वह डुआन कह रहा था कि यह संभव था, और इससे पहले कि वह बोलने से पहले भी हो सके, सू जियाओबाई पहले ही 106वीं मंजिल से हो चुकी थी। उल्टा हुआ इतनी तेजी से ये लोगों ने भाषणहीन किया। दांग हे डुआन की प्रतिक्रिया बड़े दृश्य की एक छोटी सा झलक थी। ब्रह्मपूर्ण टावर के आसपास दर्शकों की पूरी भीड़ पूरी तरह से विस्फोट हो गई थी। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, देखो, ओह मेरे भगवान, 106वीं मंजिल। मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन ने 106वीं मंजिल को मंजूरी दे दी। एक नया एकमात्र रिकॉर्ड पैदा हुआ है। हिस टिल्डर 106वीं मंजिल को साफ करने के लिए चौथी स्तरीय मार्शल किंग को मारने में सक्षम ताकत की आवश्यकता है। मूर्तिकला मून अजूर ड्रैगन ने कल 104वीं मंजिल को साफ नहीं किया। उसकी ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ी? किसने कहा कि मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन 105वीं मंजिल से नहीं मिल सका? अब वह पहले से ही 106वें के माध्यम से तूफान है। इतिहास में पहला व्यक्ति। इसे साफ करने के लिए केवल 1 सेकंड। या तो यह आदमी किस तरह का राक्षस है? ये केवल कुछ ही दिन हो गया है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मपूर्ण टावर को चुनौती देने के बाद से, और वह पहले से ही टूटे हुए रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और 106वीं मंजिल तक पहुंच गए हैं। ये भयभीत है, पूरी तरह से भयानक। मैं कहता हूं, जब तक मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन की हत्या नहीं हुई, उनकी सबसे कम भविष्य की उपलब्धि मार्शल अमरल होगी। और यदि वह आगे भी जाता है तो मार्शल सम्राट तक पहुंचना असंभव नहीं है। मार्शल सम्राट के आसपास मजाक मत करो। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार का अस्तित्व है? राक्षसी प्रतिभा के साथ भी यह एक दायरा है जो प्राप्य नहीं हो सकता है। जल्दी इसे तुरंत रिपोर्ट करें। 106वीं मंजिल। यह एकमात्र 106वां मंजिल रिकॉर्ड है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण में रिकॉर्ड सेट किया गया था, ब्रह्मपूर्ण टावर के आसपास की भीड़ उबल रही थी। उत्तेजना भी बड़ा हो गया। पूरे नवजात शिशु शहर में हर जीवित रहने का ध्यान आकर्षित किया। जब उन्होंने 106वीं मंजिल के लिए लीडरबोर्ड देखा, केवल एक पंक्ति को प्रदर्शित किया, विशाल नाम मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन के साथ वे मदद नहीं कर सके, लेकिन उनकी आंखों को चौड़ा कर दिया और चलो सभी जातियों की भाषाओं में विस्मयादिबोधक। पहले प्रत्येक रिकॉर्ड सू शाओबाई सेट, हालांकि प्रभावशाली, अभी भी पूर्ववर्तियों के माध्यम से पारित किया गया था, इसलिए भीड़ की विस्मय मुख्य रूप से दूसरों की तुलना में उत्कृष्टता के बारे में था। लेकिन अब 106वीं मंजिल, यह एक स्तर था जो पूरे वर्चुअल नेटवर्क में कोई भी नहीं पहुंचा था। चौथे स्तरीय मार्शल किंग को मारने के लिए उपपारगमन स्तर पर ताकत रखने की आवश्यकता का प्रतीक है। मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन पहला था। केवल एक और बहुत संभावना है। आखिरी, लगभग बिना किसी रहस्य के, जैसे ही यह रिकॉर्ड बनाया गया था, नवजात शहर की आसमान के ऊपर कुछ सांसों के समय से भी कम समय में 100 मार्शल सम्राट स्तर के अस्तित्व में शून्य और उतरने के माध्यम से टोर और संख्या अभी भी बढ़ रही थी। इस बार यह सिर्फ 5 महान गठबंधन और विभिन्न अमर कुलों और पवित्र कुलों के लिए इच्छुक नहीं था। अब असंख्य दौड़ रैंकिंग पर सूचीबद्ध हर दौड़ ने मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन के लिए लड़ने की इच्छा विकसित की थी। 106वीं मंजिल पर ब्रह्मपूर्ण टावर के अंदर। इस बीच सू शाओबाई, जो तुरंत संपूर्ण वर्चुअल नेटवर्क का केंद्र बिंदु बन गया था, और यहां तक कि विशाल हाओहन डोमेन भी वर्चुअल नेटवर्क के अंदर था, जो कि 2 राजा स्तरीय तकनीकों का चयन करता था, उन्हें पुरस्कार के रूप में प्राप्त होगा। ये 2 सू जियाओबाई ने अपनी पसंद की 2 प्रामाणिक राजा स्तरीय तकनीकें पतली हवा से बाहर अपने हाथों में भौतिक
एक थंडर विशेषता का था जो बिजली के माध्यम से अत्यधिक विनाशकारी शक्ति प्रदान करता था, बैंगनी बिजली युद्ध भगवान स्क्रॉल। दूसरा रक्त क्यूई विशेषता का था, नाटकीय रूप से जलने की शक्ति को बढ़ा रहा था, भारी रक्त फाइनेंट कोडेक्स। उन्होंने पहले से ही थंडर विशेषता के संवर्धन का अनुभव किया था। जब धातु और थंडर गुण विलय कर दिया जाता है तो बिजली का विस्फोट अकेले एक विशेषता के कम से कम 2 गुना था। चूंकि रक्त क्यूई विशेषता के लिए समझाने की भी कम आवश्यकता थी पहले, यहां तक कि एक असाधारण ग्रेड रक्त क्यूई तकनीक ने सु जियाओबाई विशाल लाभ लाए थे। अब राजा स्तरीय में अपग्रेड किया गया, परिणाम अकल्पनीय होंगे। सामान्य लोगों के लिए रक्त क्यूई तकनीकें केवल एक ट्रम्प कार्ड थी जो सब कुछ खतरे में पड़ती थी, लेकिन सु जियाओबाई के लिए जीवन की विशेषता के अपने शाश्वत जीवन शक्ति की स्क्रॉल के साथ भले ही रक्त क्यूई विस्फोट भारी ऊर्जा का उपभोग करे, उनके ऊपर प्रभाव था नगण्य। मेरे पास अभी भी मेरे हाथ में 520,000 खेती के अंक हैं, एक और 5 राजा स्तरीय तकनीकों को खरीदने के लिए पर्याप्त है। सु शाओबाई ग्रिंड। लेकिन 5 किंग स्तरीय तकनीकें उनका अंतिम लक्ष्य नहीं थे। उनका लक्ष्य ये 5 था, साथ ही 2 जो उसने अभी प्राप्त किया था उस 5 के साथ संयुक्त है जो पहले से ही स्वामित्व में है। कुल मिलाकर 12 किंग स्तरीय तकनीकें, 12 राजा स्तरीय तकनीक। एक क्लिक संश्लेषण के लिए 4-1-1 नियम के अनुसार मैं उन्हें एक बार में 3 सम्राट स्तरीय तकनीकों में फ्यूज कर सकता हूं। सु जियाओबाई की आंखें तीव्रता से जला दी गईं। 3 सम्राट स्तरीय तकनीकें। एक बार जब उन्होंने उन्हें सफलतापूर्वक खेती की तो उनकी भविष्य की ताकत अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। उन्होंने पहले स्तरीय मार्शल सम्राट स्तर के लिए भी पूछने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन उप सम्राट स्तर तक पहुंच रहा है। यह पूरी तरह से पहुंच के भीतर था। 5 और राजा स्तरीय तकनीकें। ये है एक्सचेंज सफल वर्चुअल नेटवर्क सिस्टम की आवाज के रूप में सु शाओबाई के हाथों में 5 और प्रामाणिक राजा स्तरीय तकनीक दिखाई दी। चपलता में विशेषज्ञता, आंदोलन कौशल में विशेषज्ञता, आत्मा हॉर्न विंडचेस सूत्र, एक शरीर शोधन तकनीक रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, एक जीवन की बचत तकनीक, अजूर कछुए खोल मैनुअल, एक शरीर परिष्करण तकनीक जो शरीर को शुद्ध और पुनर्निर्मित करती है, रक्त क्यूई को बढ़ाती है, सार्वभौमिक मज्जा सफाई विधि, एक शरीर परिष्करण तकनीक व्यापक रूप से विस्फोटक शक्ति को बढ़ावा देने, ग्रेट सन युद्ध भगवान तकनीक, एक शरीर परिष्करण और आंतरिक परिष्करण तकनीक, आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण और रूपांतरण का विस्तार, ग्रैंड रिवॉल्विंग मंडला तकनीक। सभी 5 विशुद्ध रूप से शरीर परिष्करण तकनीकें थीं। उनमें से कोई भी यदि एक साधारण मार्शल किंग द्वारा प्राप्त किया जाता है कोई एक अद्वितीय खजाना माना जाएगा। यदि उनके चरम पर खेती की जाती है तो वे पूरे क्षेत्र पर हावी हो सकते हैं। लेकिन सु शाओबाई के लिए किंग स्तरीय तकनीकें कम रिटर्न दिखाने लगी थी। केवल सम्राट स्तरीय तकनीकें उन्हें एक और बड़े पैमाने पर छलांग ला सकती थी। क्षण बाद डिंग स्पिरिट हॉर्न विंडचेस सूत्र अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। डिंग अजूर कछुए खोल मैनुअल अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। डिंग यूनिवर्सल मज्जा सफाई विधि अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। डिंग ग्रेट सन वॉय ईश्वर तकनीक अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। डिंग ग्रैंड रिवॉल्विंग मंडला तकनीक अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बूम। चूंकि सिस्टम सूचनाएं बाहर निकलती हैं, सु जियाओबाई अब कुछ भी नहीं सुन सकती थी। वह ज्ञान और जानकारी की अत्यधिक वृद्धि में पूरी तरह से विसर्जित हो गया था जो इतने सारे राजा स्तरीय तकनीकों को महारत हासिल करने के साथ आया था। पूरी तरह नशे में। उसके पीछे विशाल आंकड़े, हजारों मीटर के प्रत्येक दस्यों, प्रकट हुए प्रत्येक एक विश्व बिखरने अपोकैल्पिक आभा को विकृत करता है। जब सु शाओबाई अपनी आंखें फिर से खोला, उसके चारों ओर अंधेरे प्रतिभा एक लघु सूरज जैसा दिखता है तो उज्ज्वल ये हजारों मील दूर से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऐसी शक्ति क्या एक भारी बल है। सु जियाओबाई मदद नहीं कर सका, लेकिन एक हथेली को नीचे की ओर हड़ताल बूम उस पर केंद्रित 1 लाख मील के भीतर एक क्षेत्र को त्रिज्या को सीधे एक डूम्सडे जैसी लैंडस्केप में विस्फोट किया गया था। पूरी भूमि ढह गई, हजारों मीटर गहरे हिस्से के साथ कोई दृश्य नीचे नहीं। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ अगर मैं बाहर जाता हूं तो अब मेरे पास पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता है। दूसरे शब्दों में सु जियाओबाई अब पूरे ग्रहों को खत्म करने के लिए शक्ति और साधन की रक्षा करता है। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। प्रणाली मेरे लिए 3 सम्राट स्तरीय तकनीकों को संश्लेषित करें, सु शाओबाई ने आदेश दिया। तत्काल उन पर सभी 12 राजा स्तरीय तकनीकों को स्कैन किया गया और सिस्टम द्वारा जुड़ा हुआ था। बहु रंगीन प्रगति पट्टी को तेजी से लोड करना सु शाओबाई की नजर की प्रत्याशा के साथ जला दिया। यह वास्तविक ठोस सम्राट स्तरीय मार्शल आर्ट्स था, और सिर्फ एक नहीं लेकिन 3 क्षण बाद डिंग संश्लेषण पूरा। आपने सम्राट स्तरीय तकनीक ट्रेसलेस आत्मा रीपिंग प्रेत कोडेक्स प्राप्त किया है। डिंग संश्लेषण पूरा। आपने सम्राट स्तरीय तकनीक 8 विनाश लॉ ड्रैगन भावना मैनुअल प्राप्त किया है। डिंग संश्लेषण पूरा। आपने सम्राट स्तरीय तकनीक गोल्डन सिल्कवर्म इल्यूजरी पवित्र शास्त्र प्राप्त किया है। उद्धरण चिन्ह अध्याय 185 व्यापक उप मार्शल सम्राट स्तर। हाथ में 3 सम्राट ग्रेड की खेती तकनीकें। सु शाओबाई की आंखें उत्तेजना के साथ जला दी।
उसका पूरा शरीर उत्साह से भड़क रहा था। उन्होंने जो 7 राजा स्तरीय खेती तकनीकों का अधिग्रहण किया था, वह पहले से ही उन्हें भारी लाभ लाए थे। यदि इन 3 सम्राट ग्रेड तकनीकों को मिश्रण में जोड़ा गया था। टीएसके, बस इसके बारे में सोचकर एक मुस्कुराहट ने सुशीबाई के चेहरे पर बेहोश हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने जल्दी से 3 सम्राट ग्रेड तकनीकों के माध्यम से ब्राउज करना शुरू कर दिया। रहस्यमय आत्मा रीपिंग क्रेट कोडेक्स, एक सम्राट ग्रेड एजिलिटी आधारित बॉडी रिफाइनिंग तकनीक। एक बार महारत हासिल करने के बाद यह गति को काफी बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा मानसिक शक्ति का उपयोग करके लक्ष्यों को चिन्हित करने की क्षमता है, जो अंतरिक्ष आधारित क्षमताओं की तरह है, और इसकी धारणा सीमा अविश्वसनीय रूप से विशाल है। यह दुश्मनों का पीछा करने के लिए आवश्यक आर्टिफैक्ट है। 8 विनाश लॉ ड्रैगन भावना मैनुअल, एक सम्राट ग्रेड अग्नि आधारित खेती तकनीक। ये रॉयल जानवर 8 विनाश लॉ ड्रैगन पर आधारित है। जब उपयोग किया जाता है तो यह अनिवार्य रूप से उपयोगकर्ता की सहायता के लिए 8 विनाशों की लॉ ड्रैगन के एक उग्र क्लोन को बुलाता है। और यह सुनहरा रेशम वार्म भ्रमपूर्ण पवित्र शास्त्र, पवित्र गाय, यह मानसिक शक्ति स्वामी के लिए एक विशेष खेती तकनीक है। सु शाओबाई की आंखें आश्चर्य के साथ चमकती हैं। मानसिक पावर मास्टर सु जियाओबाई के लिए विशेष खेती तकनीक। शुरू में ऐसी तकनीक की खोज की गई थी, लेकिन वर्चुअल नेटवर्क द्वारा प्रदान की जाने वाली खेती तकनीकों में कोई भी नहीं पाया जा सकता था। और इस समय बेस 15 पर एसआई बोयन से मिलने के अलावा सु जियाओबाई को किसी अन्य मानसिक शक्ति मास्टर का सामना नहीं हुआ था। तब से सु शाओबाई मार्शल आर्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने और लगातार मार्शल खेती तकनीकों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ने, मजबूत और हर मोड़ पर खजाने प्राप्त करने के साथ यह मामला स्वाभाविक रूप से अपने दिमाग से फीका था। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि एक क्लिक संश्लेषण सुविधा यादृच्छिक रूप से इस तरह के सुखद आश्चर्य उत्पन्न करेगी। उस पर वापस सोचकर यह समझ में आया, वर्चुअल नेटवर्क के विपरीत एक क्लिक संश्लेषण में अनुमति प्रतिबंध नहीं है। उदाहरण के लिए सु जियाओबाई केवल नवजात शहर में ही रह सकती है। टैक्सू शहर की यात्रा करने के लिए उसे मार्शल भगवान स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त वर्चुअल नेटवर्क पर उपलब्ध उच्चतम स्तर की तकनीक सम्राट ग्रेड है, लेकिन सु जियाओबाई केवल किंग स्तरीय तकनीकों को खरीद सकती है। लेकिन एक क्लिक संश्लेषण यादृच्छिक रूप से सभी उपलब्ध तकनीकों से चयन करता है, और इसलिए इसने सम्राट ग्रेड मानसिक शक्ति मास्टर तकनीक भी बनाई थी। रुको, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी देर पहले एक क्लिक खेती की जगह में मानसिक शक्ति खेती विकल्प को अनलॉक किया था, है ना? मुझे अभी तक कोई सफलता क्यों नहीं मिली है? जब एक क्लिक खेती की जगह स्तर 20 तक पहुंच गई तो उसने स्वतः मानसिक ऊर्जा की खेती को अनलॉक किया। हालांकि तब से इतना समय बीत चुका था। सु शाओबाई के स्तर ने मार्शल भगवान से मार्शल किंग तक कई रैंकों को बढ़ाया था। फिर भी उसे मानसिक शक्ति की सफलता के बारे में कोई अधिसूचना नहीं मिली थी। बहुत कुछ ताकि वह लगभग इसके बारे में भूल गया हो। लेकिन जल्द ही सु शाओबाई ने इस कारण का पता लगाया। मानसिक क्षेत्र स्तर तारांकन, यह स्वचालित रूप से नहीं टूटता है, मुझे इसे अपग्रेड करने के लिए क्लिक करने की आवश्यकता है। तारांकन मानसिक कक्ष स्तर मानसिक क्षेत्र स्तर में बदल गया। सु शाओबाई एक भान उठाए। यह ऑपरेशन थोड़ा प्रभावशाली था। इस मामले में क्या वह अपनी मानसिक शक्ति के स्तर को नियंत्रित नहीं कर सका? इसे जो भी स्तर चाहता था उसे अपग्रेड कर सकता था। वह अधिक मानसिक शक्ति भी जमा कर सकता है और फिर इसे विकास के अचानक विस्फोट के लिए मुक्त कर सकता है। आइए इसे पहले अपग्रेड करने का प्रयास करें। आइए देखें कि मैं किस स्तर तक पहुंच सकता हूं, मैं जो भी स्तर तक पहुंचा सकता हूं। सु शाओबाई अपने वर्तमान मानसिक क्षेत्र स्तर पर नजर रखी। यह अभी भी उस स्तर पर था जब यह पहली बार अनलॉक किया गया था, सामान्य मार्शल कमांडर स्तर। उन्होंने धीरे धीरे अपग्रेड करने के लिए क्लिक किया। अचानक मानसिक शक्ति जलाशय कई बार विस्तारित। मानसिक महासागर जो एक बार अस्तित्व में था एक स्टार में बदल गया था। मानसिक क्षेत्र का स्तर जल्दी से बदल गया। अभिजात वर्ग मार्शल कमांडर स्तर। सु शाओबाई फिर से क्लिक किया। उसकी मानसिक शक्ति एक बार फिर विस्तारित हुई। स्टार एक चंद्रमा में बदल गया। मानसिक क्षेत्र स्तर परम मार्शल कमांडर स्तर। सु शाओबाई फिर से क्लिक किया। चंद्रमा सूर्य में बदल गया। मानसिक क्षेत्र स्तर डेमी भगवान मार्शल कमांडर स्तर। यह अभी भी सीमा नहीं थी, इसे अभी भी अपग्रेड किया जा सकता है। उसने एक बार फिर क्लिक किया। बूम, सूरज फोर्स के साथ उगाया, आग की चमकदार धाराओं में बदल गया। पूरे दृश्य में तुरंत एक तारकीय आकाश में बदल दिया गया, जिसमें पिच ब्लैक शून्य में बिखरे हुए सितारे हैं। मानसिक क्षेत्र स्तर साधारण अलौकिक तारों का आकाश स्तर। यह अभी भी स्तर कर सकता है। सु जियाओबाई की आंखें चमक गईं। इस बार उन्होंने एक एक करके क्लिक नहीं किया, वह निर्णायक रूप से बेतहाशा क्लिक करना शुरू कर दिया। उस पिच ब्लैक स्टाररी आकाश में हर अपग्रेड के साथ एक विशाल सितारा जलाया गया था। प्रत्येक एक अलग रंग, हरे, नीले, सोने, बैंगनी, अंधेरे सोने और लाल रंग से लेकर प्रत्येक स्तर के साथ सु जियाओबाई अपनी मानसिक शक्ति के भयानक विस्तार को महसूस कर सकता है। जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि वह उन्नयन जारी नहीं रख सका। हालांकि उनके मानसिक क्षेत्र का स्तर पहले से ही तीसरे स्तरीय मार्शल किंग स्टार सिस्टम स्तर तक पहुंच गया था।
मानसिक शक्ति पर स्नातक अक्सर एक ही रैंक के अन्य लोगों को कुचलते हैं और उच्च स्तर को भी प्रतिद्वंद्वी कर सकते हैं, जैसे किसी बोयान की तरह, जो कुलीन मार्शल कमांडर स्तर पर डोनफेन के खिलाफ समान रूप से सामना कर सकते हैं, जो अंतिम मार्शल कमांडर स्तर पर थे। इसलिए इसका मतलब था कि सू शाओबाई अब एक उंगली उठाने की जरूरत नहीं थी। अकेले अपनी मानसिक शक्ति के साथ वह आसानी से तीसरे स्तरीय मार्शल किंग स्तर पर किसी को भी मिटा सकता है। क्या होगा यदि मैं सम्राट ग्रेड मानसिक शक्ति मास्टर खेती तकनीक जोड़ता हूं? ये सोचकर सू जियाओबाई ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और 3 सम्राट ग्रेड तकनीकों के माध्यम से फ्लिप करना शुरू कर दिया। इतिहास से अनुभव से सीखने के बाद सू जियाओबाई अब उन्हें पूरी तरह से समझने की उम्मीद नहीं है। उसने बस उन्हें याद किया। एक पल बाद डिंग, ट्रेसलेस साउंड रीपिंग फैंटम कोडेक्स उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। डिंग, 8 विनाश लॉ ड्रैगन भावना मैनुअल उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। डिंग, गोल्डन रेशम वार्म भ्रमित पवित्र शास्त्र उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। बूम, सू जियाओबाई ने महसूस किया कि उन्होंने अचानक 3 अलग अलग दुनिया में प्रवेश किया था। पहली दुनिया में यह अनगिनत भूत, अंतहीन और घनी पैक से भरा था। एक मुखौटा पहने हुए एक आकृति काले रंग में कपड़े पहने हुए एक लबादा के साथ हरे भूतिया आंखों के साथ उसे घूर रहा था। अगले पल यह आंकड़ा उसके सामने सही था। ये है अदृश्य। एक हरा आवाज गूंजती है क्योंकि आंकड़े की हरी आंखें झिलमिला जाती हैं। एक पल में सू जियाओबाई को एहसास हुआ कि वह एक व्यापक त्रिज्या के भीतर सभी भूतों के हर आंदोलन को पकड़ सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सा भूत बंद कर देता है, यह त्वरित और आसान था। यहां तक कि एक महान दूरी पर वह अपने अनुमानित स्थान को इंगित कर सकता था और उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह है आत्महत्या। सू जियाओबाई ने खुद को अनुभव में डुबो दिया, इसे सावधानी से स्वाद। वह नहीं जानता था कि कितना समय बीत गया। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोली तो उसने खुद को आग से बना दुनिया में पाया। गर्जन, अनगिनत सम्राट ग्रेड 8 विनाश लॉ ड्रैगन आकाश के माध्यम से उड़ रहे थे। उन्होंने अपने मुंह खोले और अंतहीन आग लगाई, भूमि को तोड़कर और इसे राख में घुसपैठ कर दिया। तीव्र गर्मी तुरंत सब कुछ राख की ओर बदल गई। भूमि ही एक बंजर भूमि बन गई। सू शाओबाई सावधानी से आग की भारी शक्ति महसूस किया। इसके बाद उसने सितारों की दुनिया में प्रवेश किया। वहां उसने एक बड़े पैमाने पर सोने की रेशम की किकुन देखा। सू शाओबाई एक अद्वितीय मानसिक शक्ति से विकिरण महसूस कर सकता है। अगर उसकी अपनी मानसिक शक्ति एक छोटी सी धारा थी तो इस सुनहरे कोकून से उत्पन्न मानसिक शक्ति एक अंतहीन समुद्र था। वह नहीं जानता था कि कितना समय बीत गया, लेकिन जब सू जियाओबाई ने एक बार फिर से अपनी आंखें खोली, 1 मिनट से भी कम वास्तविकता में पारित हो गई थी। फिर भी उसके भीतर परिवर्तन पृथ्वी बिखर रहे थे। अब मैं कितना मजबूत हूं। सू शाओबाई ने महसूस किया कि उसकी ताकत एक स्तर तक पहुंच गया था कि यह लगभग अविभाज्य था। वह खुद को स्पष्ट रूप से समझ में भी नहीं समझ सका। उन्होंने अपने सिस्टम के गुणों पर देखा। मानव, सू शाओबाई रेल्म स्तर, डैमी भगवान मार्शल कमांडर ताकत स्तर, उप सम्राट स्तर सहनशक्ति स्तर, उप सम्राट स्तर की चपलता स्तर, उप सम्राट स्तर की खेती प्रतिभा, शीर्ष स्तरीय मानसिक क्षेत्र स्तर, 5वां स्तरीय मार्शल किंग लेवल टेक्निक्स महारत हासिल, शाश्वत जीवन शक्ति उच्चतम स्तर की स्क्रॉल, रक्त क्रोध उच्चतम स्तर जलाने की सच्ची कला, एक ब्लेड उच्चतम स्तर के लिए अद्वितीय वापसी, महान परिवर्तन के शाही ड्रैगन के आरेख उच्चतम स्तर 10 दिशाओं विलुप्त होने वाले ब्लेड उच्चतम स्तर ग्रैंड शून्य थंडर पवित्र शास्त्र उच्चतम स्तर रक्तपात छाया बहाव उच्चतम स्तर छिपी सांस की स्क्रॉल उच्चतम स्तर अभ्याय शुद्धता एलिक्सिर पवित्र शास्त्र उच्चतम स्तर जमे हुए आकाश भ्रम अजूर नैदत उच्चतम स्तर ईगल पैटर्न जहर मैनुअल उच्चतम स्तर लो आत्मा रेत उच्चतम स्तर क्यूई रिफाइनिंग फायर क्रो स्क्रॉल उच्चतम स्तर तिकड़ी आत्मा रीपिंग प्रेत कोडेक्स उच्चतम स्तर 8 विनाश लॉ ड्रैगन भावना मैनुअल उच्चतम स्तर 8 विनाश लॉ ड्रैगन भावना मैनुअल उच्चतम स्तर अनलॉक सिस्टम विशेषताएं, एक क्लिक खेती स्तर 25, एक क्लिक अभ्यास स्तर 25, ऑटो शिकार स्तर 1, एक क्लिक कीमिया स्तर 15, एक क्लिक संग्रह स्तर 10, एक क्लिक फोजिंग स्तर 10, एक क्लिक खनन स्तर 10, एक क्लिक वृद्धि स्तर 10, एक क्लिक संश्लेषण स्तर 7। अध्याय 186 108वें स्तर को मंजूरी दे दी, संत व्यक्ति में आया। पूरा उपसम्राट स्तर। इस विशेषता पैनल को देखकर सू जियाओबाई मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी आंखों के माध्यम से अभूतपूर्व प्रतिभा फ्लैश है। एक पूर्ण 3 सम्राट स्तरीय तकनीकों के साथ कई किंग स्तरीय तकनीकों ने उन्हें कल्पना से बहुत दूर लाभ लाया था। इतनी विशाल कि सू शाओबाई खुद भी अपनी शक्ति की वास्तविक सीमा को स्पष्ट नहीं कर सका। नहीं, मेरी वर्तमान ताकत सिर्फ उपसम्राट स्तर नहीं है। मुझे लगता है कि मैं पहले से ही उन मार्शल सम्राटों के करीब हूं। मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर। सू जियाओबाई ने अपनी मुट्ठी को झुकाया, अपने आप को सितारों के रूप में एक शक्ति के रूप में सेंसिंग, एक जबरदस्त बल, पहाड़ों को गिराने में सक्षम एक जबरदस्त बल और थोड़ी सी आंदोलन के साथ समुद्र उगता हुआ। उसकी आंखें फम बन गईं। सू शाओबाई पवित्र शहर फैन्या में एक पहले स्तरीय मार्शल सम्राट का सामना किया था और व्यक्तिगत रूप से मार्शल सम्राट आभा की तीव्रता का अनुभव किया था, और हालांकि उसके पास अब अपनी ताकत की धुंधली भावना थी, फिर भी वह शेष को समझ सकता था अपने और मार्शल सम्राट स्तर के बीच का अंतर। वह अब उपसम्राट के बराबर नहीं था। अगर वह कामना करता था तो वह उपसम्राट स्तर के प्राणियों को भी मार सकता था।
3 सम्राट स्तरीय तकनीकों से बोनस। वास्तव में भयानक। सम्राट स्तरीय तकनीकें, जैसा कि नाम का तात्पर्य है, केवल उन लोगों द्वारा खेती की जा सकती है जो मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंच गए थे। यहां तक कि विशाल डोमेन के सबसे प्रतिभाशाली पवित्र पुत्र, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी मेहनत की कोशिश की, मार्शल सम्राट स्तरीय शक्ति प्राप्त करने से पहले एक सम्राट स्तरीय तकनीक की सामग्री को भी समझ नहीं सका। जैसे लू यू, वो एक पहला स्तरीय मार्शल सम्राट था, लेकिन वह समय के पवित्र शास्त्र के एक भी शब्द को समझ नहीं सका। भले ही यह एक समय सारिणी के साथ एक सम्राट स्तरीय तकनीक थी जिसकी दुर्लभता पहले से ही सेंट स्तरीय तकनीकों के बराबर थी, लू यू ने केवल 2 राजा स्तरीय तकनीकों की खेती की थी और नहीं यहां तक कि सम्राट स्तरीय लोगों की प्रवेश दहलीज को भी छुआ। इसने अकेले दिखाया कि सम्राट स्तरीय तकनीकों को कितना गहरा और अतिरंजित किया गया था। यहां तक कि मार्शल सम्राट भी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, अकेले सामान्य डेमी भगवान मार्शल कमांडरों को छोड़ दें। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि आज तक पूरे विशाल डोमेन में कोई भी ब्रह्मपूर्ण टावर के सभी 108 स्तरों को साफ करने में कामयाब रहा है। अभी मेरी ताकत केवल एक बाल की चौड़ाई है जो पहले स्तरीय मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंचने से है। अगर मैं अपनी रक्त ऊर्जा और कई तकनीकों को उजागर करता हूं तो मैं पहले स्तरीय मार्शल सम्राट के साथ संघर्ष करने में सक्षम हो सकता हूं। अगर मैं छाया के साथ विलय से बिजली बढ़ावा भी शामिल करता हूं, पहले स्तरीय मार्शल सम्राट को हराया भी मुश्किल नहीं होगा। हालांकि किसी को मारने से उनकी कई जीवित रहने की चाल के कारण परेशानी हो सकती है। अगर केवल मैं एक और सम्राट स्तरीय तकनीक प्राप्त कर सकता हूं, तो मैं सीधे सेंट स्तरीय तकनीक को संश्लेषित कर सकता था। अगर मैं उस संत स्तर की तकनीक को उच्चतम स्तर तक खेती कर सकता हूं। TSK भले ही पूरे सिवू कबीले मेरे पास आए, वे शायद मेरे मैच नहीं होंगे। सू जियाओबाई की टकटकी झिलमिलाहट, लेकिन कोई भीड़ नहीं। जो ताकत मैं वर्तमान में पर्याप्त से अधिक है। कम से कम मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं आसानी से 108वीं मंजिल तक पहुंच सकता हूं। सभी आवारा विचारों को दबाने उनकी विशाल शक्ति सू जियाओबाई को बोल्ड और वीर महसूस किया। यह समय के बारे में है कि मैं खुद के लिए देखता हूं कि भ्रमण टावर की 108वीं मंजिल पर किस तरह का दृश्य है। आभासी नेटवर्क, मैं 107वीं मंजिल को चुनौती देता हूं। एक लंबी गर्जना के साथ सू शाओबाई बात की। अगले तत्काल में वो पृथ्वी जो पहले से बिखर गई थी तुरंत अपने मूल राज्य में लौट आई थी। दुनिया एक ही बंजर रेगिस्तान बना रही। एक हल्की हवा के रूप में उड़ा। आकाश में बादल अचानक प्रकाश के बड़े खंभे से छेड़छाड़ किए गए थे। प्रकाश का ये स्तंभ आकाश से पृथ्वी तक पहुंच गया, जो पूरे निर्बाध दुनिया को रोशन करता है। जब स्तंभ की प्रतिभा फीकी पड़ती है तो एक आंकड़ा आकाश में बहुत दूर दिखाई दिया। यह व्यक्ति रक्त लाल कवच में पहना हुआ था, उसके शरीर को एक तेज तलवार की तरह आकाश को छेदते हुए उपस्थिति में विस्मयकारी। उन्होंने रक्त लाल भाला और एक आकस्मिक लहर के साथ आसपास के अंतरिक्ष विकृत सुगली आंखों की एक जोड़ी सू जियाओबाई में निश्चित रूप से देखी गई। मेरा नाम क्या रक्त स्लेयर है? रोलिंग थंडर की तरह एक आवाज स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से गूंजती है। रक्त स्लेयर, सू जियाओबाई ने एक भान उठाई। क्या ये लड़का रक्त स्लेयर एलायंस के पीछे रहस्यमय मालिक के साथ कुछ करने के लिए कुछ है? लेकिन तो क्या, मुझे परवाह नहीं है कि क्या आपको रक्त स्लेयर या खून कहा जाता है या नहीं। अलविदा। सू शाओबाई के मुंह के कोने पर कल किया। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और बताया, गोल्डन रेशम की बहाव उंगली सितारों को तोड़ दें। आध्यात्मिक शक्ति का एक भयानक विस्फोट, सितारों को कुचलने के लिए पर्याप्त मजबूत, सू जियाओबाई की उंगलियों से उगाया। एक आंख की झपकी में ये लाखों मील पार किया। एक बार प्रेरणादायक रक्त बख्तरबंद आदमी, संभवतः रक्त स्लेयर एलायंस के पीछे मालिक, तुरंत हड़ताल से मिटा दिया गया था। उसके शरीर को एक अदृश्य डूम्सडे तोप गिरने और आकाश में गिरने और स्कैटरिंग द्वारा हिट करने की तरह विघटित किया गया था। सू जियाओबाई का मानसिक क्षेत्र पहले से ही 5वें स्तर के मार्शल किंग के स्तर तक पहुंच गया था, और इस सम्राट स्तरीय आध्यात्मिक तकनीक के प्रवर्धन के साथ यहां तक कि उप सम्राट स्तर भी अपने विस्फोट की शक्ति का सामना नहीं कर सका। एक 5वां स्तरीय मार्शल किंग। वर्तमान सू शाओबाई के सामने एक दूसरे के बारे में भूल जाओ, एक दूसरे के बारे में भूल जाओ। यहां तक कि आधे सेकंड भी सवाल से बाहर था। यह ताजा किया गया है। 107वीं मंजिल ताजा हो गई है। ये वह है, मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन। उसने वास्तव में इसे 107वीं मंजिल पर बनाया। 0.5 सेकंड। यह 106वीं मंजिल से भी तेज है। बस क्या कबीला यह मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन है? क्या वह वास्तव में शीर्ष 10 सम्राट कुलों में से एक सम्राट पुत्र हो सकता है? यह वास्तव में मामला हो सकता है। पिछली बार सीमा वारजोन में एक सम्राट पुत्र नहीं दिखाया और सब कुछ क्रश नहीं किया। अफवाह यह है कि एक पारदर्शी स्तरीय किसान मार्शल सम्राटों को मिटा सकता है। वह वास्तव में एक सम्राट बेटा हो सकता है। क्या चल रहा है? मुझे भारी दबाव महसूस होता है। यह सेंट स्तर, एक मार्शल सेंट आ गया है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसा कि 107वीं मंजिल ताजा और चौंकाने वाली रोशनी ब्रह्मपूर्ण टावर के चारों ओर गूंजती है, अचानक आकाश में एक और रिफ्ट डोर खुला है।
एक विशाल आकृति, चमकदार 7 रंग की रोशनी और पूरी तरह से अस्पष्ट में घिरा हुआ, शून्य से बाहर चला गया। नमस्ते संत। सभी मार्शल सम्राटों को सम्मानपूर्वक झुका दिया। नवजात शहर में इकट्ठे विशाल डोमेन की प्राणी खुद को पूरी तरह से समृद्ध मार्शल सम्राट अभी भी प्रबंधित कर सकते हैं, लेकिन नवजात शहर में आत्मा स्तरीय प्राणियों के लिए एक संत से जीवन स्तर का दमन समझ में आता था। थोड़ी सी आभा या दबाव को उत्सर्जित किए बिना भी एक संत की केवल उपस्थिति ने एक भगवान के सामने खड़े होने वाले डर जैसे डरने का कारण बना दिया। यह इस बात के समान था कि कैसे बिल्लियों और कुत्ते सहजता से शेरों और बाघों से पहले डरते थे, भले ही वे कभी नहीं मिले। ये डर तुरंत उभरता है, रक्त रेखा से दमन आनुवांशिक वृत्ति में छापे हुए है। कई लोगों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की आंखों में गहरे डर को देखकर। एक संत के लिए नवजात शहर में व्यक्तिगत रूप से पहुंचने के लिए हर दूसरे की लागत खगोलीय थी। यह स्पष्ट था कि यह स्पॉट पर शिष्य लेने का प्रस्ताव था। जब तक कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ, इस पल ने मूर्तिकला मून अजूर ड्रैगन को भ्रमित टावर से बाहर निकला। वह आसानी से एक संत का शिष्य बन सकता था अगर वह इतनी वांछित हो। वो अचानक जीवन बल दबाव की एक और लहर बाहर चली गई। आकाश में हजारों मीटर लंबा एक दूसरा शून्य दरार खुला था। इंद्रधनुष रंगीन प्रकाश में लपेटकर एक और विशाल संत व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ गया। लेकिन वह अंत नहीं था। तुरंत बाद में 3 और संतों ने शून्य खोल दिया और दिखाई दिया। कुल मिलाकर 5 संतों की उपस्थिति के साथ उनके सभी औरास और जीवन बल दबाव को चरम पर दबाने के बावजूद कमजोर दर्शक अभी भी इसका सामना नहीं कर सके और वर्चुअल नेटवर्क से भागने ऑफलाइन जाना पड़ा। पर्याप्त ताकत वाले केवल कुछ डेमी भगवान मार्शल कमांडर जमीन पर झूठ बोल रहे हैं और गैसिंग कर सकते हैं। संत चुप रहे, लेकिन हर कोई जानता था वे गुप्त रूप से विशेष माध्यमों के माध्यम से संवाद कर रहे थे। दर्शक बस इसे सुन नहीं सकते थे। फिर भी सभी ने देखा संतों के गज 7 रंगीन चमक के माध्यम से गुजरने लगते थे। सभी 108वें तल लीडरबोर्ड की ओर निर्देशित होते थे, स्पष्ट रूप से। यहां तक कि संत भी देख रहे थे कि मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन वास्तव में 108वीं मंजिल तक पहुंच सकता है या नहीं। बस फिर 108वीं मंजिल के पहले खाली लीडरबोर्ड को ताज़ा किया गया। मूर्तिकला का नाम मून अजूर ड्रैगन सीधे सूची के शीर्ष पर दिखाई दिया। बूम! अगले ही पल में पूरे नवजात शिशु शहर में एक पृथ्वी टूटने वाले उथल पुथल ने विस्फोट किया। अध्याय 187 एक मार्शल सम्राट स्तरीय अस्तित्व किंगडी। 108 मंजिलें, एक अभूतपूर्व 108 मंजिल। ये वास्तव में हुआ है, और यह उनकी आंखों के ठीक पहले हुआ। इस समय यह सिर्फ संपूर्ण नवजात शहर नहीं था जो हिलाया गया था, यहां तक कि संपूर्ण वर्चुअल नेटवर्क और विशाल विशाल डोमेन इसके कारण सभी कांप रहा था। इल्यूस्ट्री टॉवर की 108वीं मंजिल की सभी चुनौतियों को अंततः मंजूरी दे दी गई थी। फिर भी कोई भी उम्मीद नहीं थी कि जिसने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया वह अजनबी बन गया। कोई भी जो किसी भी दौर से संबंधित नहीं था, जिसका मूल पूरी तरह से अज्ञात था। और भी उन्होंने इसे भारी कुचलने वाले प्रभुत्व के साथ हासिल किया। प्रत्येक स्तर को केवल कुछ दिनों में सीधे स्वीप में साफ करना। प्रत्येक चुनौती को एक ही प्रयास में पूरा किया गया था, बिना एक पुनः प्रयास किए सीधे इस चौंकाने वाली उपलब्धि प्राप्त। हर किसी ने अपनी आंखों के साथ इस अद्वितीय ऐतिहासिक क्षण को देखा था। अब से यह रिकॉर्ड न केवल अभूतपूर्व हो सकता है, यह बहुत अच्छी तरह से बेकार रह सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी में केवल एक व्यक्ति ही है। अधिक से अधिक सेंट स्तरीय प्राणी शून्य के माध्यम से फाड़ रहे थे, एक दूसरे के बाद पहुंचे सभी घटक चमकदार शब्दों को भ्रमपूर्ण टावर पर चंद्रमा अजूर ड्रैगन देख रहे थे। कुछ भी सियालित प्राणी संत स्तरीय लोगों की तुलना में अधिक भयानक है। गुप्त रूप से अनंत अंतरिक्ष के माध्यम से छिद्र करने के रहस्यमय साधनों का उपयोग करके चुपचाप टावर में बदलावों को देखकर, जैसे कि वे मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन नाम के पीछे भी विचार कर रहे थे। 108वीं मंजिल साफ। कृपया अपनी वांछित राजा स्तरीय खेती की तकनीक का चयन करें। वर्चुअल नेटवर्क की आवाज बाहर। लगातार 107वीं और 108वें फर्श को साफ करने के बाद इनाम राजा स्तरीय तकनीक और एक उदार 700,000 खेती अंक बने रहे। लेकिन सु शाओबाई को प्रसन्न करने के लिए यह पर्याप्त था। 700,000 अंक के साथ सु जियाओबाई एक और 7 राजा स्तरीय तकनीक प्राप्त कर सकती है। 2 पुरस्कृत लोगों सहित जो कुल में 9 बनाते हैं। 2 नए सम्राट स्तरीय तकनीकों को संश्लेषित करने के लिए पर्याप्त है, और फिर मौजूदा सम्राट स्तरीय तकनीक के साथ उन लोगों को गठबंधन करें अंततः एक सच्चे सेंट स्तरीय तकनीक बनाने के लिए। अब यह संतोषजनक है। सु शाओबाई प्रत्याशा में अपने हाथों को रगड़ दिया। उसकी आंखें उत्तेजना के साथ चमकती हैं। वह शायद ही ये देखने के लिए इंतजार कर सकता है कि एक असली सेंट स्तरीय तकनीक कैसा दिखती है। लेकिन फिर वर्चुअल नेटवर्क से तकनीक चयन इंटरफेस गायब हो गया। सु शाओबाई के हाथ में आध्यात्मिक हथियार भी बिखर गया और गायब हो गया। पूरी दुनिया ने हिंसक रूप से हिलाकर शुरू किया और टुकड़ा से टुकड़ा शुरू कर दिया। सब कुछ डेटा की धाराओं में बदल गया, जो कुछ भी नहीं करता है। आकाश से परे एक अंतहीन तारों का विस्तार था। अनगिनत सितारे गहने की तरह चमकते थे। जमीन के नीचे एक और असीमित ब्रह्मांडीय स्टार क्षेत्र समान रूप से विशाल चमकदार नक्षत्रों से भरा हुआ था। तो ये भ्रमपूर्ण टावर की 108वीं मंजिल को साफ करने के बाद दृश्य है। सु शाओबाई की अभिव्यक्ति ने जिज्ञासा की एक चमक आयोजित की।
उन्होंने 106वीं मंजिल से दृश्य देखा था, कुछ भी विशेष नहीं। 107वीं मंजिल भी प्रभावशाली नहीं थी, 108वीं मंजिल भी कमजोर थी। लेकिन इस दुनिया में स्टाररी शून्य में विघटित अब ये सुगात्सु जियाओबाई के हित। वह वास्तव में जानना चाहता था आगे क्या आता है। आखिरकार वर्चुअल नेटवर्क के निर्माता के अलावा पूरे विशाल डोमेन में किसी ने भी इस दृश्य को पहले नहीं देखा था, है ना? मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन। अचानक प्राचीन काल से एक पवित्र आवाज गूंजती है, भले ही ध्वनि को अंतरिक्ष के निर्वात में यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस आवाज ने स्टाररी शून्य के हर कोने को भर दिया और सू जियाओबाई के कानों में क्रिस्टल स्पष्ट रंग दिया। सू जियाओबाई की आंखें संकुचित हो गईं। आगे के नेबुला से आगे एक विशाल सितारा धीरे धीरे अपनी स्थिति की ओर बढ़ गया। जल्द ही उसने उस स्टार का सही रूप देखा। यह बहुत बड़ा नहीं था, शायद कुछ 1000 वर्ग मीटर। इसके ऊपर एक छोटा सा कुटीर खड़ा था, लेकिन आसपास के पहाड़ों, नदियों, पक्षियों, जानवरों, मछली, कीड़े, फूल और पेड़ सब कुछ मौजूद था, जैसे कि यह एक अन्य स्वर्ग था। कुटीर के ठीक सामने एक लंबे हरे रंग के वस्त्र में एक आकृति खड़ा था। उसकी कमर पर एक लंबी तलवार सफेद और चमकीले जेड की तरह लटका दिया। अपने हाथ में एक वाइन गॉड था, जिसमें से उन्होंने एक हार्दिक स्विग लिया। तब वह सू जियाओबाई में मुस्कुराया। यह आदमी असाधारण रूप से सुंदर, प्रतिष्ठित और असाधारण था, लेकिन उसके द्वारा विकिरण ने सू शाओबाई के बाल अंत में खड़े हो गए। क्या खेती का दायरा यह है? सू शाओबाई फ्रुआउंड। यहां तक कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ भी अर्ध सम्राट स्तरीय विरोधियों को तुरंत मारने में सक्षम इस हरे लिबादे वाले व्यक्ति के सामने उन्होंने महसूस किया कि उनके प्रतिरोध करने की बिल्कुल शक्ति नहीं थी। इस आदमी से बस एक नजर शायद उसे आसानी से मार सकती है। यह सिर्फ सम्राट स्तर नहीं है, यहां तक कि सेंट स्तरी को अपर्याप्त महसूस हुआ। शायद वह पौराणिक अमर स्तर पर है। बधाई बधाई हो, आप इस जगह तक पहुंचने वाले पहले जीवित हैं। मैंने यहाँ बहुत 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 लंबे समय के लिए इंतजार किया है। चूंकि उस तरह के कुटीर के पास बह गए हरे लूटने वाले व्यक्ति ने सू जियाओबाई को देखा और दिल से हंसे। आओ बैठ जाओ। आदमी के पीछे 2 पत्थर के मल के साथ एक पत्थर की मेज खड़ी थी। धन्यवाद। सू जियाओबाई ने सिर हिलाया और बैठने के लिए आगे बढ़े। ग्रीन लूटने वाला आदमी उसके विपरीत बैठ गया और एक मुस्कान के साथ पूछा, पे यकीन है? फिर अपने दिल की सामग्री के लिए पियो। अपने हाथ की लहर के साथ सू शाओबाई के हथेली में एक नई शराब गॉड उतरा। सू शाओबाई तुरंत एक गहरी स्विग ले लिया। आप विशाल डोमेन से नहीं है ना? ग्रीन लूटने वाले व्यक्ति ने सू जियाओबाई का बारीकी से अध्ययन किया, स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित। सही है, मैं पृथ्वी से हूँ। सू जियाओबाई ने अपने होठों से शराब मिटा दी और मुस्कुराया। उल्लेखनीय, वास्तव में उल्लेखनीय। एक गैर विशाल डोमेन लाइफ फॉर्म, फिर भी आपने वर्चुअल नेटवर्क में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। आपकी भविष्य की क्षमता निश्चित रूप से खदान को पार कर जाएगी। हरे लूटने वाला आदमी प्रशंसा में आया। क्या मैं पूछ सकता हूँ वरिष्ठ, आप किस क्षेत्र में पहुंच गए हैं? सू जियाओबाई ने सावधानी से पूछा। दुनिया मुझे के रूप में किंग दी अजूर सम्राट का सम्मान करता है। आदमी ने एक निस्संदेह मुस्कान के साथ जवाब दिया। किंग डी, मार्शल सम्राट, क्या? सू शाओबाई के दिल के माध्यम से सदमे की एक ज्वारीय लहर बढ़ी। उन्होंने माना था कि आदमी अमर स्तरीय था, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए आदमी भी एक पौराणिक सम्राट स्तर के अस्तित्व से परे था। बहुत पहले मेरे मास्टर ने वर्चुअल नेटवर्क बनाया जो विशाल डोमेन की सभी दौड़ को जोड़ता है, लेकिन अब वह मर गया है और दांव में फीका हुआ है। आप इस जगह तक पहुंचने वाले पहले हैं और आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन, मेरे पास आपको बताने के लिए 3 चीजें हैं। ये 3 चीजें आपके कानों के लिए अकेले हैं। क्या तुम उन्हें सुनोगे? उसका मालिक, मार्शल सम्राट का मास्टर, पवित्र बकवास किस तरह की खेती का स्तर होगा? सू शाओबाई एक बार फिर अपने विश्वव्यापी टूट गया। लेकिन यह सुनकर कि अजूर सम्राट के पास 3 चीजें थी, उन्होंने जल्दी ही अपने सवालों को दबा दिया और चिल्लाया। वरिष्ठ, कृपया स्वतंत्र रूप से बोलें। सबसे पहले, वर्चुअल नेटवर्क एक सर्वोच्च खजाने के साथ मेरे मास्टर द्वारा बनाया गया था। इसका उद्देश्य सहकर्मी भविष्य की पीढ़ियों को यथासंभव तेजी से प्रशिक्षित करना था, विशाल डोमेन के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा, मेरे स्वामी को अपने दुश्मनों ने मारा था। वर्चुअल नेटवर्क ने भी अपनी व्यक्तिगत इच्छा की सेवा की कि कोई भी एक दिन अद्वितीय प्रतिभा के साथ बढ़ सकता है, उसे बदला लेने के लिए। केवल कोई भी जो भ्रमपूर्ण टावर की 108वीं मंजिल तक पहुंच गया है वह अर्हता प्राप्त करेगा। कुछ भी कम अर्थहीन होगा। आपने इसे पूरा किया है। यदि एक दिन आप इस तरह के एक प्रांतिक स्तर तक पहुंचते हैं, मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि आप मेरे मास्टर की तरफ से प्रतिशोध के लिए हड़ताल करेंगे। जैसा कि उन्होंने बात की, अजूर सम्राट ने सू जियाओबाई की ओर थोड़ा धनुष दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सू जियाओबाई भाषणहीन थी। एक मार्शल सम्राट का स्वामी पहले से ही दिमागी था। इस तरह के होने के लिए बिल्ली कौन मजबूत हो सकता है? और अब उसे उस तरह के राक्षस को उत्तेजित करने के लिए कहा जा रहा था। क्या यह एक मजाक है? तीसरा, एक इनाम के रूप में कृपया जेड के इस टुकड़े को स्वीकार करें। सू शाओबाई के सामने ड्रैगन के आकार की जेड का आधा टुकड़ा दिखाई दिया।
हालांकि मैं मर चुका हूं, मेरी मृत्यु से पहले मैंने विशाल डोमेन के भीतर कहीं विरासत छोड़ दी। यह Z उस विरासत से संबंधित सभी जानकारी रखता है। इसके साथ आप इसे ढूंढ सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। अध्याय 188, मार्शल सम्राट की विरासत। मार्शल सम्राट की विरासत। यह सुनकर सू जियाओबाई का हाथ थरथरा उनके विद्यार्थियों को फैल गया और वह लगभग सदमे में रोया। यह मार्शल सम्राट की विरासत है। बस इसमें खजाने की संख्या के बारे में सोचना कोई भी अपनी एड़ी के साथ भी अनुमान लगा सकता है। बस उन दो शब्द मार्शल सम्राट सू जियाओबाई की जंगली कल्पना से परे एक संख्या का अर्थ देने के लिए पर्याप्त है। वह कैसे उत्साहित नहीं हो सकता है। विरासत के भीतर मैंने कई वर्षों में जमा की गई खेती का एक हिस्सा है, साथ ही साथ अंतर्दृष्टि और अनुभव जो मैं एक मार्शल सम्राट बनने के लिए सड़क पर प्राप्त किया, विशेष रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों की मेरी समझ। मेरा मानना है कि यह आपको बहुत लाभान्वित करेगा। अजूर सम्राट ने शराब का एक सिप लिया और मुस्कुराया क्योंकि उसने बात की थी। खेती, समझ, अनुभव, सू शाओबाई उनमें कोई रुचि नहीं थी। वह क्या चाहिए थी कि वह सेंट स्तरीय, अमर स्तर या यहाँ तक कि सम्राट स्तरीय खेती तकनीकों को विरासत में पीछे छोड़ दिया गया था। और भी अनगिनत मूल पत्थरों के साथ विजय के वर्षों के माध्यम से मार्शल सम्राट द्वारा संचित दुर्लभ खजाने। एक ही कल्पना कर सकता है कि एक सम्राट स्तरीय स्तर से एकत्रित धन को कितना डरावना होना चाहिए। यदि वह इसे सब कुछ दावा कर सकता है तो सू जियाओबाई सिर्फ सभी सिस्टम कार्यों को क्रेजिली करने में सक्षम नहीं होगा, वह सीधे मार्शल सम्राट क्षेत्र में भी छलांग लगा सकता है और खड़ा हो सकता है पूरे विशाल डोमेन के शिखर पर। वरिष्ठ अजूर सम्राट, मेरी बोल्डनेस को क्षमा करें। आपकी विरासत में खेती, अंतर्दृष्टि और अनुभव के अलावा क्या आपने किसी भी तकनीक या खजाने के पीछे भी छोड़ दिया? सू जियाओबाई ने सावधानी से पूछा। बेशक मैंने किया। अजूर सम्राट ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फिर मैं विशाल डोमेन में शाही कुलों के मार्शल सम्राटों में से एक था। पूरे क्षेत्र में फैले प्रभाव के साथ स्वाभाविक रूप से मेरे पास खजाने की कोई कमी नहीं थी। सू जियाओबाई की आंखें तुरंत जलाई गईं। हालांकि मेरी अंतिम लड़ाई में मेरे कई भंडारण के छल्ले नष्ट हो गए थे और ज्यादा नहीं बने। विरासत के भीतर मैंने 2 भंडारण के छल्ले के पीछे छोड़ दिया, अभी भी कुछ आइटम अंदर होना चाहिए। तब तक अंदर सब कुछ तुम्हारा होगा। कृपया आपके रूप में ले लो। मुझे उम्मीद है कि एक दिन जब आप मेरे गुरु के समान सर्वोच्च दायरे तक पहुंचते हैं तो आपको उनका बदला लेना याद होगा। अजूर सम्राट हंसे। 2 अंगूठियां अभी भी काफी अच्छी हैं। सू जियाओबाई पूरी तरह से संतुष्ट थी। यद्यपि यह एक दयालुता थी कि अन्य भंडारण के छल्ले को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन इसकी कोई मदद नहीं मिली। इसके अलावा दूसरी पार्टी उन्हें विरासत और खजाने को मुफ्त में पेश कर रही थी, वह संभवतः शिकायत कर सकता था। वरिष्ठ अजूर सम्राट, आपने कई बार अपने मास्टर के दुश्मन का उल्लेख किया है। उम्मीद है कि मैं उन्हें बदला ले सकता हूं। लेकिन चूंकि आप युद्ध में भी मर गए, आप खुद को परेशान क्यों नहीं करते? और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया है कि मुझे वास्तव में उसे किसके खिलाफ बदला जाना चाहिए? सू जियाओबाई ने पूछा। मेरे अपने प्रतिशोध पहले से ही मेरे गुरु द्वारा लिया गया था। यदि नहीं तो मैं यहाँ आपके साथ बात करने के लिए अवशेष आत्मा के इस विस्प के पीछे छोड़ने में सक्षम नहीं होता। मेरे गुरु के दुश्मन के लिए मैं अभी उसका नाम प्रकट नहीं कर सकता। एक बार जब आप मेरी विरासत स्वीकार करते हैं तो मेरी अवशेष आत्मा का एक टुकड़ा आपको बताएगा। अजूर सम्राट गहराई से चिल्लाया। उसका नाम नहीं कह सकता। सू शाओबाई भ्रम में फ्रूआउंड। मैं आपके संदेहों को समझता हूं, लेकिन ये पहले से ही जो भी समझ सकता है उसे पार कर रहा है। यहां तक कि अनंत शून्य और अतुलनीय दूरी पर पल में उसका नाम कहता हूं, वह तुरंत मुझे समझ जाएगा। एक बार जब कोई अपने स्तर तक पहुंच जाता है तो कारणता का कानून हर समय उनका अनुसरण करता है। उनके नाम को कॉल करना कर्म को आमंत्रित करता है। अजूर सम्राट के शब्दों ने सू शाओबाई के दिल कांप दिया और ऐसा लगा कि दुनिया के लिए एक नया दरवाजा सिर्फ उसके सामने खुला था। कारणता का कानून, यह सोचने के लिए कि यह इतनी इथरियल अवधारणा के साथ जुड़ सकता है और किसी के नाम को भी बुलाकर भी पता चला जा सकता है। यह केवल आगे साबित हुआ कि कल्पना से परे कि अजूर सम्राट के मास्टर को मारने वाले होने के नाते होना चाहिए। फिर वरिष्ठ अजूर सम्राट, मेरे पास अभी भी है बूम टिल्ड सू जियाओबाई अपनी समझ को गहरा बनाने के लिए विशाल डोमेन के बारे में कुछ प्रश्न पूछने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वह खत्म हो सके पूरी दुनिया ने हिंसक रूप से हिलाया। समय ऊपर है, आपको अभी छोड़ना चाहिए। चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि हम फिर से मिलने से पहले लंबे समय तक नहीं होंगे। अलविदा। हा। जैसा कि अजूर सम्राट समाप्त हो गया, उसने शराब की एक बड़ी गला दी और एक शानदार हंसी के साथ उसके चारों ओर सब कुछ गिरने लगा। सू जियाओबाई की दृष्टि धुंधली हुई और जब उसने फिर से देखा तो उसे पहले ही ब्रह्मपूर्ण टावर के बाहर ले जाया गया था। उनके पुनर्विकास ने तुरंत नवजात शहर में भारी उथल पुथल को जन्म दिया। मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन, ये वह है, वह वापस आ गया है। 108वीं मंजिल किस तरह का दृश्य है, क्या आप हमें बता सकते हैं? मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन, क्या आप सम्राट कुलों में से एक शाही राजकुमार हैं? क्या उन्होंने नहीं कहा कि सम्राट कुलों को हल्के से कभी दिखाई नहीं दिया? क्या आपकी उपस्थिति अन्य सम्राट कुलों के बीच असंतोष का कारण नहीं होगी?
आपने 108वीं मंजिल कैसे साफ की? दुश्मन मजबूत थे। 107वें और 108वें मंजिल वास्तव में 5वें स्तरीय मार्शल किंग और उप सम्राट स्तर गिरमित है। 108वीं मंजिल को साफ करने के बाद क्या आपने कोई अजीब घटना देखी? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हर कोई एक ज्वारीय लहर की तरह घूम गया, जैसे कि पागल विश्वासियों की तरह उन्हें सवालों के साथ बमबारी करना। वे जानकर बेताब थे कि ब्रह्मपूर्ण टावर के 107वें और 108वें फर्श कैसा दिखते थे। जिन्होंने 106वीं मंजिल को चुनौती दी थी, उन्हें अभी भी इसकी उपस्थिति का कुछ पता था। उन्होंने इसे मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन 107वें और 108वें फर्श केवल मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन ने उन्हें देखा था, और शायद अब से वह कभी भी उन्हें देखने के लिए अकेला रह सकता है। एक पल में संपूर्ण नवजात शहर एक अभूतपूर्व उन्माद और उथल पुथल में एक सादे विस्फोट पर एक परमाणु विस्फोट की तरह बन गया। पिछले सभी घटनाओं को पार करना, यहां तक कि सेथस में भी सू शाओबाई निमंत्रण भेजने के लिए लंबी दूरी की गुप्त आवाज प्रसारण का इस्तेमाल किया। युवा दोस्त, मैं जलती चंद्रमा का संत हूं, रक्तस्लेयर गठबंधन के 12 महान संतों में से एक। क्या आप मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार होंगे? युवा मित्र, मैं सेंट थंडरगोस्ट हूं, वर्चुअल नेटवर्क सेना के 36 के जनरलों में से एक। यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो मैं तुम्हारे रूप में आपके साथ व्यवहार करूंगा। युवा मित्र, मैं 10,000 कुलों की सूची में धार्मिक पवन सेंट कबीले से सेंट मूनशेट हूं। यदि आप मेरे ट्यूटलेज में प्रवेश करते हैं तो इस जीवन में एक संत बनना अब सपना नहीं होगा। युवा मित्र, सभी आवाज प्रसारण में डाल दिया गया। अगर सू जियाओबाई में ऐसी विशाल आध्यात्मिक ताकत नहीं थी तो वह मौके पर बेहोश हो सकता है। यद्यपि वह वास्तव में ये समझना चाहता था कि महान संत सेंट कबीले और एक संत बनना का मतलब था। बहुत से लोग अब उन पर ध्यान दे रहे थे। परेशानी से बचने के लिए सू जियाओबाई ने निर्णायक रूप से सभी ध्वनि को अवरुद्ध कर दिया और ब्रह्मपूर्ण टावर को फिर से दर्ज किया। एक बार अंदर शांति और शांत अंततः अपने कानों में लौट आया। मार्शल सम्राट की विरासत। मैंने कभी भी कल्पना नहीं की कि ब्रह्मपूर्ण टावर इस तरह के भव्य पुरस्कारों के साथ इस फेलिशिंग होगा। एक बार जब मैं पारदर्शी स्तर तक पहुंचता हूं और ताइक्सू शहर में प्रवेश करता हूं तो मैं निश्चित रूप से यथासंभव तेजी से 99 पर्वत पास और 33 परतों को साफ करने का लक्ष्य रखूंगा। अगर मैं कुछ और मार्शल सम्राट विरासत इकट्ठा कर सकता हूं तो मैं जीवन के लिए तैयार हो जाऊंगा। सू शाओबाई व्यापक रूप से ग्रिंड। इस बार पुरस्कार खगोलीय थे। न केवल उन्होंने अनगिनत राजा और सम्राट स्तर की तकनीकों को प्राप्त किया था और बड़ी ताकत में उगाया था, लेकिन उन्हें एक मार्शल सम्राट की विरासत भी मिली थी। यह संतोषजनक से परे था। इसके अलावा मैंने 2 राजा स्तरीय तकनीक पुरस्कारों का भी दावा नहीं किया है जिसे मैंने अभी प्राप्त किया है, या उन 700,000 खेती के अंक को रिडीम किया है। मुझे पहले उन लोगों को नकद करने की जरूरत है। एक बार जब मैंने सब कुछ का आदान प्रदान किया है तो मैं एक सेंट स्तरीय तकनीक को संश्लेषित करने में सक्षम हो जाऊंगा जब वह समय आता है। सू जियाओबाई की आंखें उत्तेजना के साथ चमकती हैं। एक संत स्तरीय तकनीक। एक बार उसने इसे महारत हासिल करने के बाद उनकी शक्ति केवल वर्तमान उपसम्राट क्षेत्र को प्रतिद्वंद्वी नहीं करेगी, यहां तक कि पहले स्तरीय मार्शल सम्राट को मारने से कोई चुनौती नहीं होगी। सिवू कबीले के संकट के लिए यह अब चिंता नहीं होगी। अध्याय 189। प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राट स्तर। मानव इतिहास में सबसे मजबूत व्यक्ति हाथ बदलता है। चलो इसे प्राप्त करते हैं। सू जियाओबाई ने तेजी से 8 राजा ग्रेड तकनीकों का चयन किया। उन्होंने विशेष रूप से 1.1 मिलियन कम ग्रेड भावना पत्थरों के बदले में टोंटियन मंडप के साथ व्यापार करने के लिए 100,000 खेती अंक आरक्षित किए। यद्यपि वह परवाह नहीं करता कि ये 8 राजा ग्रेड तकनीकें थीं। दर्शन के आधार पर कि हर बिट की ताकत की गणना की जाती है, सू जियाओबाई ने अभी भी सभी निष्क्रिय शरीर फोजिंग तकनीकों को चुना है। इन निष्क्रिय शरीर फोजिंग तकनीकों, चाहे सू शाओबाई ने उन्हें इस्तेमाल किया या नहीं, अपनी ताकत को काफी बढ़ावा देगा। तत्काल उसने सफलतापूर्वक उन्हें खेती की। शारीरिक रक्षा में वृद्धि, विस्फोटक शक्ति में वृद्धि, चपलता बढ़ाना। संक्षेप में, जब तक कि एक तकनीक खेती के बाद अपनी समग्र ताकत के लिए कोई लाभ ला सकती है, ये सू जियाओबाई के चयन मानदंडों के भीतर गिर गई। बहुत जल्दी 8 राजा ग्रेड तकनीकें जगह पर थीं। प्रणाली। मेरे लिए 2 सम्राट ग्रेड तकनीकों को संश्लेषित करें। डिंग। संश्लेषण सफल। सम्राट ग्रेड तकनीक धुंध भावना 6 विधि गु और कला प्राप्त की। डिंग। संश्लेषण सफल। सम्राट ग्रेड तकनीक एकीकृत अजूर प्रकाश दिव्य कैनन प्राप्त किया। हाथ में 2 सम्राट ग्रेड तकनीकों के साथ सू जियाओबाई को धीरे धीरे उनका स्वाद लेने का कोई इरादा नहीं था। वह सीधे अपनी यादों की समीक्षा करने में चला जाता है। एक बार जब उन्होंने उन्हें पूरी तरह याद किया था तो सू जियाओबाई ने दोनों सम्राट ग्रेड तकनीकों को प्रशिक्षण के साथ बहुत कुछ रखा और साथ ही सिस्टम को फिर से संश्लेषित करने का निर्देश देने के लिए शुरू किया। होस्ट, आपका संश्लेषण स्तर अपर्याप्त है। कृपया कौशल को अपग्रेड करें और पुनः प्रयास करें। पर्याप्त पहुंच नहीं है। सू जियाओबाई ने एक भान उठाए और अपने वर्तमान एक क्लिक संश्लेषण स्तर की जांच की। केवल तभी उन्हें पता चला कि यह केवल स्तर 7 था। केवल निचले स्तर सम्राट ग्रेड वस्तुओं को संश्लेषित करने के लिए पर्याप्त है।
चूंकि की सम्राट ग्रेड तकनीक सम्राट टायर से संबंधित थी, इसलिए वे संश्लेषण के लिए मुश्किल से योग्य थे। लेकिन सेंट ग्रेड तकनीक स्पष्ट रूप से पहुंच से बाहर थी। एक संत ग्रेड तकनीक को संश्लेषित करने के लिए उन्हें संश्लेषण प्रणाली को कम से कम 4 और स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। मैंने 100,000 खेती बिंदुओं के लिए टोनटेन मंडप के साथ व्यापार किया और केवल 1.1 मिलियन कम ग्रेड भावना पत्थरों को प्राप्त कर सकता था। यह कहीं भी एक क्लिक संश्लेषण स्तर 11 तक के लिए पर्याप्त नहीं है। सु शाओबाई एक पल के लिए विचार किया। सेंट ग्रेड तकनीकों को संश्लेषित करने के लिए एक क्लिक संश्लेषण को कम से कम स्तर 11 होना था। उनकी गणना के अनुसार स्तर 11 तक पहुंचने के लिए 10 ट्रिलियन भावना सिक्कों या 10 मिलियन से अधिक ग्रेड भावना पत्थरों की लागत होगी। कोई रास्ता नहीं, मुझे एक गंभीर भाग्य बनाने की जरूरत है। सिर्फ एक क्लिक संश्लेषण को अपग्रेड करने के लिए नहीं, अन्य सिस्टम फंक्शन भी हैं जिन्हें मुझे अपग्रेड करने की भी आवश्यकता है। और सेंट ग्रेड तकनीकों से परे संवर्धन द्वारा लाए गए लाभ भी बड़े पैमाने पर हैं। जब तक मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रणाली भ्रम की खेती के बिंदुओं के लिए भ्रमपूर्ण टावर की 108वीं मंजिल पर मेरी छाया को प्रेषित करें। गरीबी की अपनी वर्तमान स्थिति को साकार करने पर सु जियाओबाई ने तुरंत अपनी संपत्ति निर्माण योजना तैयार करना शुरू कर दिया। और पहला कदम स्वाभाविक रूप से भ्रमपूर्ण टावर में ऑटो फार्मिंग खेती के एक विशाल वित्तीय चैनल। कम से कम यह एक दिन में कई मिलियन कम ग्रेड भावना पत्थरों में ला सकता है। छाया निर्दिष्ट स्थान पर भेजा नहीं जा सकता है। कृपया एक अलग तैनाती समन्वय होस्ट चुनें। लेकिन सिस्टम के जवाब ने सु जियाओबाई रोक दिया। अब प्रेषण नहीं कर सकते। उन्होंने वर्चुअल नेटवर्क से फिर से कनेक्ट करने का प्रयास किया और 108वीं मंजिल में प्रवेश करने का प्रयास किया। आपने सभी 108 मंजिल को मंजूरी दे दी है। नई अनुमति जोन को अनलॉक करने के लिए कृपया अपने खेती के क्षेत्र को पारदर्शी स्तर पर चढ़ाएं। वर्चुअल नेटवर्क की अधिसूचना तैयार है। अच्छा, महान। सभी 108 मंजिलों को साफ करना सिर्फ मेरी मुख्य वित्तीय जीवन रेखाओं में से एक को बंद कर देता है। सु जियाओबाई ने नाटकीय रूप से अपनी आंखें घुमा दी। फिर भी यह पूरी तरह से लाभ के बिना नहीं था। कम से कम उन्होंने मार्शल सम्राट की विरासत प्राप्त की थी। जब तक सु जियाओबाई ने जेड शार्द पर निर्देशों का पालन किया तो वह मार्शल सम्राट की विरासत को अनलॉक कर सकता था और सभी खजाने का दावा कर सकता था। और उन खजाने में एक वित्तीय मार्ग की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक मूल्यवान थे। और भी कुछ क्या है, एक बार सु जियाओबाई अपरिवर्तनीय स्तर तक पहुंच गया, वो तुरंत ताइक्सु शहर में जा सकता था और तथाकथित 90 पहाड़ों को चुनौती दे सकता था, साथ ही तीसरी आकाश। लेकिन मार्शल सम्राट की विरासत कुछ सु जियाओबाई थी, स्पष्ट रूप से जल्द ही किसी भी समय आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होगा। विशाल डोमेन बहुत बड़ा था और जेड शार्द ने केवल एक सामान्य स्थान दिया। निवेश के बिना इसे ढूंढने की कोशिश करना असंभव था। और सिवु कबीले के आसन आक्रमण के साथ सु शाओबाई की व्याकुलता का भुगतान कर सकता है। चलो पहले वर्चुअल नेटवर्क से बाहर निकलें और पवित्र शहर की पूर्ण ऑन स्वीप लॉन्च करें। मेरी एक क्लिक कीमिया, एक क्लिक फोर्जिंग, एक क्लिक संश्लेषण। आप सभी चमकने वाले हैं। सु शाओबाई स्मर्क्ड और लॉग इन किया। कड़ाई से बोलते हुए, यह पहली बार था जब उसने अपने स्वयं के समझौते से लॉग इन किया था। पिछले 2 बार दोनों को युद्ध से जबरन बाधित किया गया था। जिस क्षण वह ऑफलाइन हो गया, नवजात शिशु में सभी संत ग्रेड विशेषज्ञों को संदेश प्राप्त हुआ और एक के बाद नवजात शिशु शहर से बाहर निकलने लगा। जल्द ही मार्शल सम्राट स्तरीय प्राणियों के बाद भी सूट का पालन किया, लेकिन भ्रमपूर्ण टावर के चारों ओर भीड़ केवल बढ़ी। हर किसी ने अपने दोस्तों को आने और 107वें और 108वें मंजिलों पर रैंकिंग की प्रशंसा करने के लिए बुलाया। डिंग, धुंध आत्मा 6 विधि गु और कला उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। डिंग, एकीकृत अजूर लाइट दिव्य कैनन उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। जैसे सु शाओबाई की चेतना वर्चुअल नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गई और असली दुनिया में लौट आई, एक विशाल और तलहस आभा अपने शरीर से उगाया। पवित्र शहर के 10 लाख मील के भीतर सभी जीवित प्राणियों को यह शक्तिशाली उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। अधिक ताकत वाले लोगों ने केवल अपने दिल में एक ठंडा महसूस किया और वर्चुअल नेटवर्क शाखा की दिशा की ओर देखा। उन कमजोर आत्मा और शरीर में थरथरा। उनमें से सबसे कमजोर जमीन पर गिर गया, सु शाओबाई के स्थान की दिशा में बार बार झुकाव। यह एक मार्शल सम्राट का वास्तविक आभा था। किसी ने मार्शल सम्राट स्तर के माध्यम से तोड़ दिया था। उन्हें क्या पता नहीं था कि सु शाओबाई मार्शल सम्राट तक पहुंचने के लिए खेती के क्षेत्र में नहीं टूटा था। ये 2 सम्राट ग्रेड तकनीकों का आगमन था जो अपनी ताकत में गुणात्मक छलांग लगाता था, जो उप सम्राट की बाधाओं के माध्यम से टूट गया था स्तरीय और एक पहले स्तरीय मार्शल सम्राट के स्तर तक पहुंचने। खेती कक्ष में सु शाओबाई का शरीर एक हरे रंग के सूरज की तरह था, एक भारी अंधा प्रकाश चमकती थी। 2 सम्राट ग्रेड तकनीकों से जानकारी के विशाल प्रवाह को पूरी तरह से पचाने के बाद ही उसके चारों ओर हरे रंग की रोशनी धीरे धीरे फीका हो गई। उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली, एक नजर के साथ देखने के लिए गैलेक्सीज जैसी उनकी गहराई असंभव। मानव, सु शाओबाई खेती क्षेत्र, डेमी भगवान मार्शल कमांडर ताकत स्तर, प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राट धीरज स्तर, प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राट चपलता स्तर,
प्रथम स्तरीय मार्शल सम्राट खेती योग्यता, शीर्ष स्तरीय मानसिक क्षेत्र स्तर, मार्शल किंग टियर मास्टर्स टेक्निक्स, स्ट्रेलेस सोल रीपिंग प्रेत कोडेक्स उच्चतम स्तर 8 विनाश लॉ ड्रैगन भावना मैनुअल उच्चतम स्तर गोल्डन सिल्कवर मेल्यूजरी पवित्र शास्त्र उच्चतम स्तर धुंध आत्मा 6 विधिगु 8 उच्चतम स्तर एकीकृत अजूर लाइट डिवाइन कैनन उच्चतम स्तर। अब से केवल सम्राट ग्रेड और उपरोक्त तकनीकों को प्रदर्शित किया जाएगा, अन्य ने छोड़ा। अनलॉक सिस्टम फंक्शन, एक क्लिक खेती स्तर 25, एक क्लिक अभ्यास स्तर 25, ऑटो शिकार स्तर 1 9, एक क्लिक कीमिया स्तर 15, एक क्लिक संग्रह स्तर 14, एक क्लिक फोजिंग स्तर 10, एक क्लिक खनन स्तर 10, एक क्लिक वृद्धि स्तर 10, एक क्लिक संश्लेषण स्तर 7। पूरी तरह से पहले टियर मार्शल सम्राट टायर। अब मेरे पास लुओ यू के साथ कंधे के लिए कंधे खड़े होने की ताकत है, और अगर मैं अपनी सभी अन्य तकनीकों के साथ रक्त ऊर्जा को उजागर करता हूं, यहां तक कि लुओ यू मेरे लिए कोई मेल नहीं है। सु शाओबाई की आंखों में तेज रोशनी की एक चमक चमक गई। स्पष्ट रूप से इस पल से आगे सबसे मजबूत मानव का एक नया नाम था। सु जियाओबाई पृथ्वी पर सभी मनुष्यों में से एक बन गया था। यह कहने के लिए एक असाधारण नहीं होगा कि वह पूरे विशाल डोमेन में पारस्परिक स्तर से नीचे भी नंबर 1 बन गया था। उप पारगमन स्तर से 3 प्रमुख क्षेत्रों को पार करने के लिए 3 प्रमुख क्षेत्र पारगमन, मार्शल किंग, मार्शल सम्राट के लिए सभी तरह से पूरे विशाल डोमेन के दौरान कोई तथाकथित स्वर्ग चुने गए या पवित्र पुत्र नहीं था जो सु शाओबाई प्रतिद्वंद्वी कर सकता था। प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राट अभी भी पर्याप्त नहीं है। सिवु कबीले का सबसे मजबूत प्राणी दूसरे स्तरीय मार्शल सम्राट स्तर के हैं। मुझे जल्दी पैसे कमाने के लिए है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे सेंट ग्रेड तकनीक पर मेरे हाथ मिलना चाहिए। पवित्र शहर, मुझे निराश मत करो। अध्याय 190 पागल की तरह पैसा बनाओ। वर्चुअल नेटवर्क शाखा छोड़ने के बाद सु शाओबाई सीधे सेंट सिटी के रक्त स्लेयर एलायंस टावर के मंडप और क्लाउड्स की पैलेस के लिए नेतृत्व किया। उन्होंने उन 3 स्थानों से सभी प्रकार की सामग्रियों को साफ करने के लिए अपने हाथों में शेष 1.1 मिलियन निचले ग्रेड भावना पत्थरों का उपयोग किया। सीमित धन के कारण सु जियाओबाई ने शुरुआत में उच्च अंत मार्ग लिया। वह उन सामग्रियों को खरीदने में विशिष्ट है जिसका उपयोग उच्च ग्रेड हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किंग स्तरीय हथियार। वर्तमान में हथियार सु शाओबाई का उच्चतम ग्रेड एक क्लिक फोर्जिंग के साथ बना सकता है। एक मध्य स्तरीय राजा हथियार था, जिसे मध्य स्तरीय राजा हथियार भी कहा जाता था। रक्त स्लेयर एलायंस में एक मध्य स्तरीय राजा हथियार खरीदने से 10 गुना खर्च होता है, जो कि फोर्ज करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की कीमत होगी। दूसरे शब्दों में, यदि आपने केवल फोर्जिंग सामग्री खरीदी है और इसे स्वयं तैयार किया है, तो उसी हथियार को रक्त स्लेयर गठबंधन के लिए 10 गुना कम खर्च होगा। लेकिन अधिकांश पावर हाउसों में ऐसे परिष्कृत हथियार फोर्जिंग कौशल नहीं है, और फोर्जिंग सामग्री का एक सेट नौकरी नहीं करेगा। कम से कम 4 या 5 सेट बर्बाद हो जाएंगे, इससे पहले कि कोई भी गठबंधन की गुणवत्ता के करीब एक हथियार बना सके। यदि आपकी किस्मत भी बदतर है, तो आप 10 पूर्ण सेट के माध्यम से जा सकते हैं और अभी भी एक सभ्य हथियार बनाने में विफल हो सकते हैं। रक्त स्लेयर गठबंधन तैयार उत्पाद प्रदान करता है जो परेशानी मुक्त और भरोसेमंद है, और उनकी ठोस प्रतिष्ठा के साथ अधिकांश पावरहाउस सुविधा के लिए अतिरिक्त भुगतान करने के इच्छुक है। जब तक कि एक पावरहाउस एक कस्टम निर्मित हथियार नहीं चाहता है, शायद विशेष संरचनाओं को एम्बेड कर रहा है या प्रवर्धन रत्नों को जला देता है, तो वे केवल कच्चे माल का उपयोग करने के लिए जोखिम के लिए तैयार होंगे। लेकिन ऐसा करने की लागत आमतौर पर एक तैयार उत्पाद खरीदने से अधिक होती है। सु शाओबाई हालांकि अलग था। उसे किसी भी तैयार उत्पादों की आवश्यकता नहीं थी। वह क्या चाहता था? फोर्जिंग सामग्री। सु जियाओबाई ने मध्य स्तरीय राजा हथियारों को तैयार करने में सक्षम सामग्रियों का एक विशाल बैच खरीदा, लगभग 300,000 निचले ग्रेड भावना पत्थरों को खर्च किया। फिर एक क्लिक फोर्जिंग के माध्यम से उन्होंने उन्हें सभी को निर्दोष मध्य स्तरीय राजा हथियारों में बदल दिया और उन्हें 2 मिलियन निचले ग्रेड भावना पत्थरों पर रक्त स्लेयर एलायंस में वापस बेच दिया। लेनदेन के उस दौर में सु शाओबाई ने 1.7 मिलियन निचले ग्रेड भावना पत्थरों का शुद्ध लाभ बनाया। कमाई की दर बहुत धीमी है। हालांकि एक दौर के बाद सु शाओबाई पैसे कमाने के साधन के रूप में पहले से ही हथियारों को फोर्जिंग पर देखा। चूंकि रक्त स्लेयर एलायंस ने 10 गुना लागत पर चिन्हित कीमत निर्धारित की है, जब सु जियाओबाई ने हथियारों को थोक में वापस बेचा, तो गठबंधन उन्हें पूरी कीमत पर वापस नहीं खरीद सका। उन्हें छूट दी गई। आखिरकार 10 गुना मार्कअप गठबंधन द्वारा निर्धारित किया गया था। उन्हें लाभ की आवश्यकता थी। वे फोर्जिंग सामग्री बेचते समय कमाते हैं और फिर तैयार हथियार बेचते समय। अब यदि आप उन्हें वापस हथियार बेच रहे हैं, तो निश्चित रूप से वे आपको पैसे कमाना चाहते हैं। व्यवसाय में कोई ईमानदारी नहीं है का मतलब क्या है? ये है, लॉर्ड व्हाइट सम्राट, आपके द्वारा बनाई गई हथियार ऐसी सही गुणवत्ता के हैं जो वे अलमारियों को मारने के पल को बेचते हैं। यदि आप तैयार हैं, तो हम रक्त स्लेयर गठबंधन पर आपके साथ दीर्घकालिक सहयोग अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में प्रसन्न होंगे। हम अपनी बायबैक कीमत भी 30% तक बढ़ाएंगे। तुम क्या सोचते हो? व्हाइट सम्राट इंपीरियल शीर्षक सु जियाओबाई ने खुद को दिया। बस पृथ्वी की तरह मानव मार्शल किंग्स उन्हें राजा सु कहते हैं। मार्शल सम्राट स्तर पर या उससे ऊपर किसी के पास अपने स्वयं का शाही शीर्षक हो सकता है।
सहयोग के एक दौर के बाद सू जियाओबाई के प्रति रक्त स्लेयर एलायंस का दृष्टिकोण काफी हद तक बदल गया। न केवल उन्होंने उन्हें गठबंधन के भीतर मुख्य वीआईपी विशेषाधिकार प्रदान किया, लेकिन वे एक दीर्घकालिक सहकारी समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते थे। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। एक लोहार जो सही गुणवत्ता वाले हथियारों को तैयार कर सकता था बहुत दुर्लभ था। यह एक एल्केमिस्ट की तरह है जो पूर्ण ग्रेड गोलियों को परिशोधित कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां जाते हैं, ऐसे लोगों की अत्यधिक मांग की जाती है। स्वाभाविक रूप से रक्त स्लेयर एलायंस ऐसी प्रतिभा पर चूकने वाला नहीं था। यह सिर्फ इतना है कि सू जियाओबाई ने पहले ही उल्लेख किया था कि उसके पीछे एक बैकिंग पावर थी, इसलिए रक्त स्लेयर एलायंस ने उसे भर्ती करने की कोशिश की। इसके बजाय उन्होंने सहयोग का विकल्प चुना। लेकिन सू जियाओबाई ने अब फोजिंग से पैसे की परवाह नहीं की। उन्होंने विनम्रता से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जब तक कि एक दिन वह सम्राट स्तरीय हथियारों को फोज कर सके, केवल तभी मुनाफा आकाश में होगा। केवल तभी कमाए। एक क्लिक फोजिंग से वास्तव में एक क्लिक कीमिया के प्रतिद्वंद्वी हो सकती है। बेशक अब वह मध्य स्तरीय राजा हथियारों को बना सकता है। सू जियाओबाई अपने विस्मरण ब्रेकर को अपग्रेड करना नहीं भूल गया। उन्होंने सीधे इसे एक नए हथियार के साथ बदल दिया, पीयरलेस क्रिम्सन चेन। एक मध्य स्तरीय राजा हथियार से बढ़ावा के साथ सू जियाओबाई की लड़ाकू शक्ति चुपचाप कई बजे तक एक बार और बढ़ी। चूंकि फोजिंग इसे काट नहीं रहा था, सू जियाओबाई तुरंत कीमिया में बदल गया। वर्तमान में गोली सू शाओबाई के उच्चतम स्तर पर परिष्कृत कर सकते थे। चौथा ग्रेड सम्राट टायर सेंट सिटी में सम्राट स्तरीय गोलियां पूर्ण एंडरप्ले की स्थिति में थी, मूल रूप से जो दिखाई देने वाली किसी भी व्यक्ति को तुरंत खरीदा गया था। क्योंकि खरीदारों सभी मार्शल सम्राट थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, केवल गोलियां। हथियार आपको केवल एक या कुछ की आवश्यकता है। प्रतिस्थापन दुर्लभ है, लेकिन गोलियां अलग हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक मार्शल कलाकार कितना मजबूत है, जब तक कि वे एक अजेय स्तर तक नहीं पहुंचे, वे हमेशा गोलियां ले जाएंगे, जितना अधिक बेहतर। स्वाभाविक रूप से इस स्थिति ने सम्राट स्तरीय गोलियों की भारी कमी का नेतृत्व किया। यह एक संकेत है कि मैं इसे अमीरों पर हमला करने वाला हूं। इस स्थिति को देखने पर सू जियाओबाई रोमांचित थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे टावर के मंडप के लिए चला गया। लेकिन उनकी निराशा के लिए फैन्या के पवित्र शहर के टावर का मंडप केवल ऊपरी ग्रेड दिव्य टियर तक गोली व्यंजनों की पेशकश की। गोली व्यंजनों कीमिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके बिना आप ये भी नहीं जानते कि कौन सी सामग्री इकट्ठा करने के लिए है। अकेले कुछ भी परिष्कृत करें। यही कारण है कि वे अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं। सू शाओबाई वास्तव में एक चौथे ग्रेड सम्राट स्तरीय नुस्खा खरीदना चाहता था, लेकिन इस तरह के उच्च स्तरीय सूत्रों को ज्यादातर शक्तिशाली कुलों द्वारा संरक्षित किया गया था। जब तक कि सू शाओबाई एक में शामिल नहीं हुआ और एक कोर सदस्य बन गया, उसे भी उन्हें देखने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अंत में सू जियाओबाई ने टावर के मंडप से 7 खजाने की भावना फ्यूजन गोली के लिए नुस्खा खरीदने के लिए 1 मिलियन निचली ग्रेड भावना पत्थरों बिताए। एक गर्म पेशे की नहीं है। हर कोई सम्राट स्तरीय गोलियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यहां तक कि किंग स्तरीय गोलियां भी कुछ ही समूह हैं और शक्तियां बर्दाश्त कर सकती हैं, और वे उन्हें खजाने की तरह व्यवहार करते हैं। 7 खजाने की भावना सम्लन गोली बाजार पर सबसे अधिक मांग वाली दिव्य स्तरीय गोलियों में से एक है। मार्शल किंग्स से नीचे आत्मा स्तरीय किसानों तक मांग चौंकाने वाली है। यह जल्दी से आध्यात्मिक ऊर्जा की बड़ी मात्रा में भर सकता है। यदि आप युद्ध में ऊर्जा से बाहर निकलते हैं तो पीओपी 1 और आपके भंडार को आधे से अधिक बहाल किया जाता है, जिससे आप लड़ते रह सकते हैं। हालांकि इसका प्रभाव मार्शल सम्राटों के लिए कम हो जाता है, फिर भी इसमें कुछ उपयोगिता है। इसके अलावा ये घाव की वसूली को भी तेज करता है और अस्थायी रूप से आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि गोली लेने के बाद थोड़े समय के लिए आपकी चाल 10-20% मजबूत हो जाती है। इस वजह से एक ऊपरी ग्रेड दिव्य स्तरीय 7 खजाने की भावना सम्लन गोली की वर्तमान कीमत 1 लाख से अधिक ग्रेड भावना पत्थरों से अधिक थी। कई भावना स्तर और पारदर्शी स्तर के किसान इसे जीवन बचत वस्तु के रूप में मानते हैं। वे आकस्मिक रूप से उपभोग करने की हिम्मत नहीं करते हैं, केवल युद्ध के दौरान सख्त परिस्थितियों में इसका उपयोग करते हैं, और फिर भी उनके दिल में बहुत दर्द के साथ। मार्शल किंग्स के लिए स्थिति थोड़ा बेहतर है। वे इसे एक आवश्यक लड़ाकू गोली के रूप में मानते हैं, जो हमेशा 1 दर्जन या उससे अधिक ले जाते हैं। यदि वे ऊर्जा पर कम चलते हैं तो वे तुरंत भरते हैं। मार्शल सम्राटों के लिए इसकी प्रभावशीलता अब महत्वपूर्ण नहीं है। ये बिल्कुल उपयोगी नहीं है, लेकिन या तो टॉस करने लायक नहीं है। उनके स्तर पर वे ज्यादातर राजा स्तरीय गोलियों पर भरोसा करते हैं। सू जियाओबाई ने 7 खजाने की भावना सम्लन गोलियों को परिष्कृत करने के लिए अपनी सभी निचली श्रेणी की भावना पत्थरों को खरीदा। 2.8 मिलियन आत्मा पत्थरों सब में। अंत में उन्होंने गोली के लिए सामग्री के 14 पूर्ण सेट प्राप्त किए। सिस्टम रिफाइनिंग शुरू करें। सू शाओबाई की आंखें उत्तेजना के साथ ग्लीम्ड। डिंग। गोली परिष्करण सफल हुआ। 7 खजाना आत्मा सम्लन गोली गुना 24 प्राप्त किया। डिंग। गोली परिष्करण सफल हुआ। 7 खजाना आत्मा सम्लन गोली गुना 16 प्राप्त किया। डिंग। गोली परिष्करण सफल हुआ। 7 खजाना आत्मा सम्लन गोली गुना 24 प्राप्त किया।
डिंग, गोली परिष्करण सफल हुआ। 7 खजाना भावना समलन गोली गुना 32 प्राप्त किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्तर 15 पर एक क्लिक कीमिया के साथ ये स्वाभाविक रूप से 8 गुना आउटपुट बफ के साथ आया सामग्री के प्रत्येक सेट जो मूल रूप से 2, 3 या 4 गोलियां उत्पन्न करते हैं। अब 16, 24, यहां तक कि 32 तक आसमान में वृद्धि हुई। इसका मूल रूप से मतलब था कि सुजियाओबाई की संपत्ति अब लाखों निचले ग्रेड भावना पत्थरों से विस्फोट कर रही थी।